वृद्ध तांत्रिक अच्छी तरह जानता था कि अनन्या राठौड़ उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। ये दर्शाता है कि वह अब उसे अपनों में से एक मानती है। वह महत्वाकांक्षी है और अपनी खुद की शक्ति बनाना चाहती है, लेकिन उसके पास ऐसे दोस्तों की कमी है जिन पर वह भरोसा कर सके। वृद्ध तांत्रिक ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसकी नज़र उसकी महत्वाकांक्षा पर थी। शायद उसने सोचा कि एक दिन वह पाताल लोक में एक महान योद्धा बन जाएगी और वह स्वयं आध्यात्मिक दुनिया में लौटने में सक्षम हो सकता है। वह एक बार कुत्ते की तरह पाताल लोक में भाग आया था, लेकिन उसने कभी भी वापस लौटने का विचार नहीं छोड़ा था। हालांकि वह कमजोर था और नगर देवता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत बुरा था, इसलिए उसके पास अपनी शक्ति विकसित करने का कोई अवसर नहीं था। वह जिंगचेन, जो एक प्रतिभाशाली प्रेत साधक था, को प्रशिक्षित करना चाहता था, लेकिन जिंगचेन को बड़ा होने में कम से कम कई 100 साल लगेंगे। अनन्या राठौड़ की तुलना में जिंगचेन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन अभी भी उनके बीच एक बड़ी खाई है। इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था और अनन्या राठौड़ उसकी नई उम्मीद थी। इसके अलावा अनन्या राठौड़ बहुत होशियार, आश्वस्त और शक्तिशाली है। वृद्ध तांत्रिक का मानना है कि उसमें असीमित क्षमता है और वह उसे आंकने में गलती नहीं करेगा। वृद्ध तांत्रिक को अनन्या राठौड़ से बहुत उम्मीदें थीं और अनन्या राठौड़ को भी एक सहायक के रूप में वृद्ध तांत्रिक की आवश्यकता थी। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन दोनों ने इस बात को मौन रूप से समझ लिया था। वू फैंग के मार्गदर्शन में वे जल्द ही नगर देवता मंदिर पहुंचे, जो आंतरिक नगर में स्थित था। रास्ते में अनन्या राठौड़ ने वास्तव में तीनों के बीच का अंतर देखा। 36 आंतरिक नगर अत्यंत समृद्ध हैं, जहां बड़ी संख्या में सभी प्रकार के साधक मौजूद हैं और उनके साधना का स्तर कम नहीं है। वहां कई साधक ऐसे हैं जिनका साधना स्तर दानव साधक चोंगलों से भी ऊंचा है। आंतरिक नगर की तुलना में बाहरी नगर को बंज कहा जा सकता है। यिन ऊर्जा दोनों आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। यही कारण है कि बाहरी नगर की तुलना में आंतरिक नगर में दानव साधक, दुष्ट साधक और आध्यात्मिक साधक कई गुना अधिक हैं, क्योंकि वे सभी रहस्यमयी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमयी आध्यात्मिक पत्थरों की साधना करते हैं। 108 प्रेत साधकों का विशाल नगर 3 परतों में विभाजित था, आंतरिक, मध्य और बाहरी। प्रेत साधना नगर के आंतरिक नगर की दिशा में 1000 मील आगे 10 दिशाओं का यमराज महल स्थित है। 10 दिशाओं के यमराज महल में 10 मुख्य भवन हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व 10 भवन स्वामियों में से एक करता है। राजा चुजियांग और राजा ब्यानचेंग, जिनसे अनन्या राठौड़ मिल चुकी थी, 10 दिशाओं के यमराज महल के 2 भवन स्वामी हैं। हालांकि धुंधली, क्रोधित और प्राणघातक आभा के कारण दूर का दृश्य अस्पष्ट था। अनन्या राठौड़ ने चाहे कितनी भी दूर तक क्यों न देखा हो, वह केवल एक छोटी, ऊंची आकृति ही धुंधली सी देख सकती थी। वू फैंग के स्पष्टीकरण के अनुसार 10 दिशाओं का यमराज महल व्यक्तिगत रूप से पाताल नरेश द्वारा बनाया गया था और इसमें अंतरिक्ष के नियम समाहित हैं, जिससे अंदर समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 10 गुना तेज हो जाता है। दूसरे शब्दों में, 10 भवन स्वामियों के पास आम लोगों की तुलना में साधना के लिए 10 गुना अधिक समय है। बाहरी लोगों को इस अनमोल साधना भूमि पर लालच करने से रोकने के लिए 100 साल पहले कई भवन स्वामियों ने मिलकर बीच में एक प्राकृतिक खाई बनाई और इसकी रक्षा के लिए दानवों और राक्षसों को छोड़ दिया। कुछ स्वयंभू शक्तिशाली साधक वहां गए, लेकिन वे सभी खाई में मारे गए। साधना खजाना भूमि के साथ उनके पास आम लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक साधना का समय है। उन भवन स्वामियों के पद अधिकाधिक सुरक्षित होते जा रहे हैं। जब तक किसी का साधना स्तर उनसे बहुत अधिक नहीं हो जाता, तब तक भवन स्वामी का पद कभी नहीं बदलेगा। ये सुनकर अनन्या राठौड़ ने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, 10 भवन स्वामी पहले सभी प्रेत साधक थे और उनके साधना स्तर काफी ऊंचे होने चाहिए थे। अब वे ज्यादातर दानव साधक क्यों हैं? उसे लगा कि 10 भवन स्वामियों के साथ, जो सभी प्रेत साधक थे, मिलकर वे बाहरी लोगों को स्थिति का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं देंगे। वू फैंग ने आह भरी, ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 भवन स्वामियों में से आधे से ज्यादा 200 से अधिक साल पहले मारे गए थे। अन्यथा ये दानव साधक इतने बैलगाम कैसे हो सकते थे? उनमें से आधे से अधिक क्यों मारे गए? उसने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। वू फैंग ने अपना सिर हिलाया और चुप रहा, मानो यह मामला कोई वर्जित विषय हो। जितना अधिक ऐसा होता गया, अनन्या राठौड़ उतनी ही अधिक उत्सुक होती गई। हालांकि चूंकि वू फैंग इस पर चर्चा करने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने आगे कोई दबाव नहीं डाला। वह अंततः इस मामले की सच्चाई का पता लगा ही लेगी। नगर देवता का मंदिर कसकर बंद था। वू फैंग ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा धीरे से थोड़ा सा खुला, जिससे एक दानव साधक का सिर दिखाई दिया। ये देखकर कि वे कई प्रेत साधक थे, दानव साधक का चेहरा काला पड़ गया और उसने चिढ़कर कहा, तुम क्या खटखटा रहे हो? क्या जल्दी है? क्या तुम्हें पुनर्जन्म लेने की जल्दी है? वू फैंग की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा,
भाई दानव साधक, हम यहाँ कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने आए हैं। ये लड़की नगर देवता प्रतियोगिता की अंतिम विजेता और अंतिम नगर देवता अधिकारी है। तथाकथित कार्यभार सौंपना वास्तव में केवल नगर देवता के आधिकारिक वस्त्र और मुहर, साथ ही उसके निवास की चाबियां प्राप्त करने का एक तरीका है। यहाँ तक कि कुछ लेने आते समय भी किसी को और अधिक परेशानी पैदा करने से बचने के लिए विनम्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। ओह, तुम वही महिला प्रेत साधक हो जिसे राजा चुजियांग अपनी शैया गर्म करने के लिए वापस ले जाना चाहते थे। स्पष्ट रूप से इस दानव साधक ने वू फैंग की विनम्र मुद्रा को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़रें चंचल हो गईं जब उसने अनन्या राठौड़ पर अपनी नज़रें घुमाईं और उसने उपहास करते हुए कहा, राजा चुजियांग द्वारा पसंद किए जाने के लिए इतना सुंदर होना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, फिर भी तुम इतनी कृतघ्न हो। अनन्या राठौड़ के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। अपना गुस्सा रोक पाने में असमर्थ, जिंगचेन ने कहा, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? वह राजा ब्यानचेंग की दत्तक पुत्री है। यदि तुम इसी तरह लापरवाही से बोलते रहे तो सावधान रहना, कहीं राजा ब्यानचेंग तुम्हारे पीछे न आ जाएं। दानव साधक ने उपहास किया, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास राजा ब्यानचेंग का समर्थन है, तुम सुरक्षित रह सकती हो। इस पाताल लोक में प्रेत साधकों की तुलना में दानव साधक कहीं अधिक हैं। बाहर कौन हंगामा कर रहा है? अचानक अंदर से एक चुभने वाली राक्षसी आवाज आई। आवाज से ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में एक महिला दानव साधक थी। महारानी जूजी को सूचित कर रहा हूँ, बाहर वही महिला प्रेत साधक है जिसने आज नगर देवता प्रतियोगिता महज किस्मत से जीती है। दानव साधक का चेहरा तुरंत एक चापलूसी भरे भाव में बदल गया और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी अधिक सम्मानजनक हो गई। ऐसा लगता है कि इस स्नो प्रिंसेस का रुतबा काफी ऊंचा है। उसे अंदर आने दो। हाँ, महारानी जूजी, दानव साधक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर अनन्या राठौड़ को घूरते हुए कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? इस दादा के साथ अंदर आओ। अनन्या राठौड़ ने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपनी भींची हुई मुट्ठी को ढीला किया और वू फैंग और अन्य लोगों की ओर मुड़कर कहा, कृपया कुछ देर बाहर प्रतीक्षा करें। फिर वह दानव साधक के पीछे पीछे द्वार से अंदर चली गई। दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। दानव साधक ने एक धूपबत्ती के जलने जितने समय तक उसका नेतृत्व किया, जिसके बाद वे एक मंडप में पहुंचे। मंडप के नीचे एक लंबी काली जालीदार पोशाक पहने हुए एक आकर्षक महिला दानव साधक लेटी हुई थी, जिसकी सेवा में 5-6 दासियां लगी हुई थीं। महारानी जूजी, मैं उस व्यक्ति को ले आया हूं। दानव साधक ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और बोला। स्नो मेडेन के नाम से जानी जाने वाली महिला दानव साधक ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी तिरस्कारपूर्ण नजरें अनन्या राठौड़ के साधारण चेहरे पर पड़ीं और उसने उपहास किया, वह सच में बहुत बदसूरत औरत है। मुझे लगा कि मेरे धर्मपिता को वास्तव में यह महिला प्रेत साधक पसंद आ गई थी और वे उसके लिए राजा ब्यानचेंग से मुकाबला भी कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही सोच रही थी। दानव साधक ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, बेशक यह महिला प्रेत साधक बदसूरत है, महारानी जूजी के आसपास भी सुंदर नहीं है। राजा चुजियांग जैसा कोई व्यक्ति ऐसी महिला प्रेत साधक में कैसे रुचि ले सकता है? राजा चुजियांग तो बस उसे यातना देना चाहते हैं। पाताल लोक में हर दानव साधक जानता है कि यद्यपि जूजी नामात्र के लिए राजा चुजियांग की दत्तक पुत्री है, लेकिन वह वास्तव में राजा चुजियांग की पसंदीदा उपपत्नी है। हालांकि जूजी खुद को सबसे अलग मानती है और उसका मानना है कि पुरुष दूरी पसंद करते हैं, इसलिए उसने आंतरिक नगर में नगर देवता के कार्यालय में एक आरामदेह पद लेने के लिए द्वितीय भवन छोड़ दिया। इसलिए जब जूजी ने सुना कि राजा चुजियांग को अपनी शैया गर्म करने के लिए एक महिला दानव साधक चाहिए, तो उसे स्वाभाविक रूप से संकट का आभास हुआ। हालांकि जिस क्षण जूजी ने अनन्या राठौड़ को देखा, उसकी रुचि खत्म हो गई। जैसा कि चापलूस दानव साधक ने कहा था, इस महिला प्रेत साधक के पास उसकी आधी सुंदरता भी नहीं थी। राजा चुजियांग को उसकी आकर्षक आकृति और नाजुक चेहरा पसंद था, लेकिन इस महिला प्रेत साधक ने ढीला चोगा पहना हुआ था, उसके नैन नक्श साधारण थे और उसके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था। उसे भीड़ में ढूंढना मुश्किल होगा। अनन्या राठौड़ पर केवल एक बार नजर डालने के बाद जूजी की रुचि खत्म हो गई और उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, उसे चाबी दे दो और दफा हो जाने को कहो। लेकिन स्पष्ट रूप से दानव साधक के पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ था। जूजी ने अपनी आकर्षक आंखों से उसकी ओर देखा और दानव साधक तुरंत चुप हो गया। वह जल्दी से अनन्या राठौड़ को दूर ले गया और उसे कई चाबियां और आधिकारिक वस्त्र सौंप दिए। अनन्या राठौड़ ने उसे ठंडी नजरों से देखा, चाबियां और आधिकारिक वस्त्र रख लिए और दरवाजे से बाहर निकल गई। वह भविष्य में आज के इस अपमान का 10 गुना बदला लेगी। जैसे ही वह निकली, दानव साधक सूचना देने के लिए जल्दी से मंडप में लौट आया। महारानी जूजी, मैंने पहले ही उस महिला प्रेत साधक को चाबी दे दी है। दानव साधक हिचकिचाया और बोला, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। जूजी अच्छे मूड में लग रही थी और उसने आलस से कहा, पूछो क्या पूछना है।
राजा चुजियांग वास्तव में इस महिला प्रेत साधक को प्रतियोगिता के दौरान मारना चाहते थे, जो दर्शाता है कि वह उसे कितना नापसंद करते हैं। आप उसके लिए मुश्किलें पैदा क्यों नहीं कर रही हैं और उसे बस चाबी क्यों दे दी? यद्यपि वह अब राजा ब्यानचेंग की दत्तक पुत्री है और हम उसे सीधे नहीं मार सकते, हम उसे अपमानित करने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में राजा चुजियांग शायद खुश होंगे। वह इतनी बदसूरत औरत है कि मुझे उसे अपमानित करने की भी जहमत नहीं उठानी। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। एक बार जब वह मंटुओ नगर पहुंच जाएगी तो कोई मेरे लिए उसे संभाल लेगा। उस समय राजा चुजियांग वैसे भी खुश हो जाएंगे। जू जी ने धीरे से कहा। उसकी नज़रों में अनन्या राठौड़ उसके व्यक्तिगत ध्यान के योग्य नहीं थी। चापलूस दानव साधक को अचानक एहसास हुआ, महारानी जू जी, आपके 2 बड़े भाई मंटुओ नगर में हैं। इस तरह आपके भाई भी राजा चुजियांग के सामने योग्यता हासिल कर सकते हैं। जू जी मुस्कुराए और बोली, तुम बहुत चतुर हो। यही उसका विचार था। राजा चुजियांग इस प्रतिभाशाली महिला प्रेत साधक को नापसंद करते थे क्योंकि उसने उनका अपमान किया था। यदि वह उसे यातना नहीं देंगे तो वह पाताल लोक में अपना अधिकार कैसे स्थापित कर सकते हैं? इसलिए इस महिला प्रेत साधक की मृत्यु निश्चित है। चूंकि वह जिस नगर का कार्यभार संभालने वाली है वह संयोग से मंटुओ नगर है, जहां उसके 2 भाई स्थित हैं, इसलिए ये श्रेय उसके 2 भाइयों को दिया जा सकता है। उस समय राजा चुजियांग इतने प्रसन्न हो सकते हैं कि वे उसके 2 बड़े भाइयों को अपना धर्मपुत्र बना लें। यद्यपि वह नामात्र के लिए राजा चुजियांग की दत्तक पुत्री थी, हर कोई उसकी असली पहचान जानता था। उसे गर्व था और वह नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कोई गपशप की जाए, और न ही वह चाहती थी कि उसके 2 भाइयों पर सत्ता हासिल करने के लिए महिलाओं का उपयोग करने का आरोप लगाया जाए। इसलिए उसने कभी भी राजा चुजियांग के सामने अपने 2 भाइयों की वकालत करने की कोशिश नहीं की थी। यह एक ऐसा अच्छा अवसर है, ये व्यवहारिक रूप से अपना नाम बनाने का अवसर है। मुझे यकीन है कि मेरे भाई उस महिला भूत को नीचे लाने और उसे थोड़ी यातना देने के लिए एक छोटी सी चाल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से राजा चुजियांग प्रसन्न होंगे। जू जी ने मानो वह दृश्य पहले ही देख लिया था, जहां राजा चुजियांग दिल खोलकर हंसे और उसके दोनों भाइयों को पुरस्कृत किया। जैसे ही अनन्या राठौड़ द्वार से बाहर निकली, वृद्ध तांत्रिक और जिंगचेन उसके पास आ गए। क्या दानव साधकों ने तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा की? वृद्ध तांत्रिक ने सवाल पूछा। अनन्या राठौड़ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे पहले ही चाबी मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मंटुओ नगर कहाँ स्थित है। वू फैंग ने कहा, मैं तुम्हें खुद वहां ले जाऊंगा, लेकिन मंटुओ नगर किसी भी अन्य नगर की तुलना में अधिक अराजक है। सुश्री मू, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वृद्ध तांत्रिक ने भी कहा, हाँ, यद्यपि मैं कभी मंटुओ नगर नहीं गया, लेकिन मैंने इसकी कुख्यात प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। अनन्या राठौड़ हल्का सा मुस्कुराए। वे कितने भयंकर हो सकते हैं? वे तो बस उपद्रवियों का एक झुंड है ना? वह उस तरह की इंसान है जो किसी भी असंतोष को दबा सकती है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य ने उसकी लड़ने की भावना को प्रज्वलित कर दिया। जब वे मंटुओ नगर पहुंचे, भले ही अनन्या राठौड़ मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी वह हैरान थी। मंटुओ नगर बाहरी नगर के सबसे बाहरी किनारे पर स्थित है। नगर की दीवारों के बाहर अंतहीन पीली रेत है और पूरा नगर पीली रेत में लिपटा हुआ प्रतीत होता है, जो कभी सूरज नहीं देखता। लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि जिस क्षण उसने नगर में कदम रखा, उसने पृथ्वी की गहराई से एक भयंकर आभा निकलती महसूस की, जिससे उसका मन अस्थिर हो गया और अवचेतन रूप से वह चिड़चिड़ी और क्रूर हो गई। उसका रक्त खौलता हुआ प्रतीत हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह कई दिनों और रातों तक लड़ना चाहती हो। अस्त व्यस्त वृद्ध तांत्रिक ने त्योरियां चढ़ाईं और खुद से बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां कोई भयानक बुराई दबी हुई है। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अमिताभ, ये वृद्ध तांत्रिक पहले ही इस पेशे से संन्यास ले चुका है और अपने पुराने रास्तों पर कभी वापस न लौटने की कसम खा चुका है। कृपया यह मत सोचिए कि वहां वास्तव में कुछ चल रहा है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और अनन्या राठौड़ ने केवल पुराना पेशा शब्द ही सुना। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और जमीन की ओर देखते हुए अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। जमीन एक गहरे लाल रंग के दाग से ढकी हुई थी, जो सूखे रक्त और गंदगी जैसा लग रहा था, और उसमें से मछली जैसी तेज गंध आ रही थी। ये केवल जमीन का एक ऐसा टुकड़ा नहीं था, अधिकांश जमीन और यहाँ तक कि दीवारें भी काले रक्त के धब्बों से ढकी हुई थीं। हवा और बारिश के बावजूद रक्त के धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये कल्पना करना आसान है कि यहाँ हर दिन कितने लोग लड़ते हैं, उनका खून बहता है और यहाँ तक कि मर भी जाते हैं। जैसे ही वे प्रकट हुए, नगर के लोगों ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें उदासीनता और शत्रुता से भरी थीं। यहाँ तक कि प्रेत साधक भी अपवाद नहीं थे। यह नगर ही ऐसा है, ये लोगों के चरित्र को सूक्ष्मता से बदल सकता है। सुश्री मू, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, इस मंटुओ नगर में, भले ही आप एक प्रेत साधक हो, किसी पर भी आसानी से भरोसा न करें। यहाँ के प्रेत साधक बाहर वालों से अलग हैं। वू फैंग ने उससे कहा।
अनन्या राठौड़ ने उसे सिर हिलाया। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर मुझे मंटुओ नगर लाने के लिए धन्यवाद भाई वू। मैं किसी दिन आपकी दयालुता का प्रतिफल अवश्य दूंगी। वू फैंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आप बहुत दयालु हैं। 100 साल पहले हुए महान युद्ध के बाद से पाताल लोक में प्रेत साधक कमजोर हो गए हैं। आप और मैं दोनों प्रेत साधक हैं, इसलिए ये सही ही है कि हम एक दूसरे की मदद करें। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे सुश्री मू, आप यहाँ नहीं हैं और आपको मंटुओ नगर सौंपा गया है। आपके पास अपने स्वयं के लोग अवश्य होने चाहिए। अनन्या राठौड़ ने कहा, भाई वो सही कह रहे हैं, मेरा भी यही विचार था। ये देखकर कि कहने के लिए और कुछ नहीं है, वू फैंग वहां से चला गया। अनन्या राठौड़ वृद्ध तांत्रिक और जिंगचेन नगर देवता के निवास को खोजने के लिए आगे बढ़ते रहे। अनन्या राठौड़ ने सड़क पर मौजूद प्रेत साधकों से पूछा, लेकिन लगभग हर कोई उदासीनता से वहां से चला गया। किसी ने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। इससे भी बदतर, कुछ लोगों ने उपहास किया और उसे चेतावनी दी कि वह जहां से आई है वहीं वापस चली जाए, अन्यथा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ये प्रेत साधक बहुत नीच है। यदि वह बात नहीं करना चाहता तो ठीक है, लेकिन उसे लोगों को कोसने की क्या आवश्यकता है? जिंगचेन ने क्रोधित होकर कहा। अनन्या राठौड़ ने कहा, उसका इरादा फिर भी अच्छा ही था। अन्यथा वे उसे यह चेतावनी नहीं देते कि यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह ठहर सके। हालांकि ये छोटा सा झटका उसे बीच में ही हार मानने या कठिनाइयों के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अनन्या राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए इसे स्वयं खोजें। नगर देवता का निवास स्थान खोजना आसान होना चाहिए। वह जितनी अधिक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना कर रही थी, वह उतनी ही अधिक भावुक होती जा रही थी। सड़क पर चलते हुए अनन्या राठौड़ ने पूछा, 100 साल पहले वह कौन सा महान युद्ध था जिसका जिक्र भाई वू ने किया था? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? मुझे पता है, मुझे समझाने दो, जिंगचेन ने कहा। दीदी वुशुंग, वास्तव में 100 साल पहले वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक प्रेत साधक हुआ करते थे। उस समय हालांकि दानव साधक और राक्षस साधकों ने पाताल लोक में बाढ़ ला दी थी, फिर भी हम प्रेत साधकों का सबसे अधिक प्रभाव था। हालांकि 100 साल पहले शक्तिशाली दानव साधकों और राक्षस साधकों ने 5 भवन स्वामियों पर घात लगाने के लिए हाथ मिलाया और परिणामस्वरूप उनमें से 3 मारे गए। अब 10 भवन स्वामियों में से केवल 2 ही प्रेत साधक हैं। एक आज के राजा ब्यानचेंग हैं और दूसरे प्रथम भवन के राजा किंगुआंग हैं। अन्य भवनों पर दानव साधकों और दुष्ट साधकों का कब्जा हो गया है। उदाहरण के लिए, आज के राजा चुजियांग उन लोगों में से एक थे जिन्होंने उस समय अन्य भवन स्वामियों पर हमला किया था। यदि यह राजा किंगुआंग की शक्ति के लिए नहीं होता, तो संपूर्ण पाताल लोक शायद अब तक बाहरी लोगों का क्षेत्र बन गया होता। अनन्या राठौड़ ने पूछा, चूंकि राजा किंगुआंग इतने शक्तिशाली हैं, तो वह बाहरी लोगों को दूर भगाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? राजा किंगुआंग वास्तव में शक्तिशाली हैं। 100 साल पहले के महान युद्ध में उन्होंने अकेले ही राजा चुजियांग के समान शक्ति वाले 10 से अधिक दानव साधकों को मार गिराया था। हालांकि परिणामस्वरूप वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से एकांतवास में हैं। राजा किंगुआंग बहुत शक्तिशाली हैं। उस समय के युद्ध ने पूरे पाताल लोक को चौंका दिया था। राजा चुजियांग और अन्य लोगों ने राजा किंगुआंग की शक्ति से डरकर फिर से जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। अनन्या राठौड़ विचारमग्न हो गई। राजा किंगुआंग राजा चुजियांग जैसे 1 दर्जन से अधिक प्राणियों को मारने में सक्षम थे, जिसका अर्थ था कि राजा किंगुआंग की साधना एक आकाशीय राजा या शायद आकाशीय सम्राट से भी ऊपर थी। नहीं, ये सही नहीं है। उसने आकाशीय सम्राट को कम आंका था। उसने सुना था कि आकाशीय क्षेत्र में आकाशीय सम्राट बहुत कम थे और एक आकाशीय सम्राट को अपार भाग्य रखने की आवश्यकता थी। पाताल लोक का पतन हो रहा था और इसका भाग्य समाप्त होने वाला था। राजा किंगुआंग संभवतः एक आकाशीय सम्राट नहीं हो सकते थे। शायद यह अमर राजा का शिखर क्षेत्र है। आखिरकार अमर राजा स्तर पर साधना में केवल एक स्तर का अंतर भी आकाश और पाताल जैसा है। जिंगचेन ने कहा, वे राजा किंगुआंग से डरते हैं और भवन स्वामी के पद का लालच करने या एक और युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए अब तक 10 दिशाओं के यमराज महल का भवन स्वामी कभी नहीं बदला है। हालांकि वे राजा किंगुआंग को उकसाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वे अपने से नीचे के प्रेत साधकों पर हमला करने का साहस करते हैं और अपने दानव और राक्षस साधकों को प्रेत साधकों को मारने की अनुमति देते हैं। पिछले 100 वर्षों में प्रेत साधकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे उन्हें बाहरी नगर में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अच्छे संसाधन और साधना पद बाहरी लोगों द्वारा कब्जा कर लिए गए हैं। आज का राजा चुजियांग सबसे नीच व्यक्ति है। उसने विशेष रूप से अपने अधीनस्थों को अच्छी योग्यता वाले किसी भी प्रेत साधक को मारने का आदेश दिया है। वह जिस भी प्रतिभाशाली प्रेत साधक को मारता है, वह उतना ही खुश होता है। हो सकता है कि वह उसे अपना दत्तक पुत्र भी बना ले।
दानव साधक चोंगलो शायद राजा चुजियांग का पक्ष लेने के लिए आपको मारना चाहता था। जैसे जैसे वह बोल रहा था वह और भी अधिक क्रोधित होता जा रहा था। पाताल लोक के मूल प्रेत साधक के रूप में वह विदेशी आक्रमणकारियों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वे सभी ऐसे लोग हैं जो अमर लोक में सफल नहीं हो सके या वांछित अपराधी हैं। पाताल लोक उनका एकमात्र छिपने का स्थान है, इसलिए उन्हें हर समय सतर्क रहना चाहिए और आपको प्रेत साधकों को स्थिति पलटने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप प्रेत साधक स्थिति पलट देते हैं तो वे अब पाताल लोक में जीवित नहीं रह पाएंगे। एक बार जब वे पाताल लोक छोड़ देते हैं तो वे और भी कम जीवित रहने में सक्षम होंगे। अस्त व्यस्त वृद्ध तांत्रिक ने धीरे धीरे कहा, उसकी आंखें उथल पुथल की भावना से भरी थीं। अमिताभ, मैं एक तांत्रिक हूँ जो पाताल लोक में जीवन यापन करने आया था क्योंकि अमर लोक में मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं उनके इरादों को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वे ठीक से व्यवहार करें और बिना किसी भेदभाव के न लड़ें और न ही मारें तो हम प्रेत साधक उन्हें रहने की जगह देने से इनकार नहीं करेंगे। जिंगचेन ने क्रोधित होकर कहा। अनन्या राठौड़ ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्हें संसाधनों की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि वे प्रेत साधकों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने में असमर्थ हैं। बात करते करते वे आधी दूरी तय कर चुके थे। कोई हमारा पीछा कर रहा है, वृद्ध तांत्रिक ने कहा। अनन्या राठौड़ ने कहा, जब से हमने नगर में प्रवेश किया है वे हम पर नजर रख रहे हैं। वे सिर्फ कुछ दानव साधक हैं, छोटी मछलियां। हमें जिनके बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है वे उनके पीछे के लोग हैं। उसे विश्वास नहीं था कि योकेहाइम इतनी दयालु होगी कि वह चीजें इतनी आसानी से सौंप देगी, इसलिए वह शुरू से ही जानती थी कि मंटुओ नगर खतरों से भरा होगा। अप्रत्याशित रूप से वह इतनी जल्दी दानव साधकों के निशाने पर आ गई। हे, मिल गया, नगर देवता की हवेली, ये यही है। जिंगचेन ने अचानक उनके सामने एक हवेली की ओर इशारा किया और कहा। अनन्या राठौड़ ने ऊपर देखा और नगर देवता का निवास लिखे हुए 4 बड़े अक्षरों वाली पट्टिका को देखा। ये धूल और मकड़ी के जालों की एक मोटी परत से ढका हुआ था और द्वार के सामने का क्षेत्र पीली रेत और धूल से भरा हुआ था, मानो कई वर्षों से कोई अंदर नहीं गया था। अनन्या राठौड़ ने एक सफाई मंत्र का उच्चारण किया और पूरा द्वार तुरंत बदल गया। 4 बड़े अक्षर नगर देवता का निवास राजसी और भव्य रूप से खड़े थे, जो इसकी पूर्व महिमा को प्रदर्शित कर रहे थे। उसने चाबी निकाली और जिंगचेन ने तुरंत उसे उससे ले लिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर से आई नमी और धूल को जिंगचेन ने रोक लिया। दीदी वुशुंग, गुरुजी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मुझे पहले अंदर सफाई करने दें। इससे पहले कि अनन्या राठौड़ कुछ कह पाती उसने दरवाजा बंद कर दिया। अनन्या राठौड़ ने कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, मैं इसे स्वयं कर सकती हूँ। वृद्ध तांत्रिक ने घूरा और अपनी दाढ़ी फुला ली। मुझे यह मेरी इस तरह से चापलूसी करते हुए क्यों नहीं दिखता? मैंने इतने सालों तक उसे पालने में अपना समय बर्बाद किया है। एक पल बाद दरवाजा फिर से खुल गया। साधकों को सफाई करने के लिए केवल कुछ मंत्रों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे गंदी जगहों को भी जल्दी से साफ किया जा सकता है। जिंगचेन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ नगर देवता की हवेली अन्य हवेलियों से इतनी बड़ी होगी। मैंने अभी देखा कि इस हवेली में बगीचे और मंडप भी हैं और अंदर कम से कम 30 कमरे हैं। हालांकि लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं की गई है और कुछ हिस्से ढह गए हैं। मैं किसी दिन किसी को इसे फिर से ठीक करने के लिए ढूंढ लूंगा। दीदी वुशुंग, कृपया यहाँ रहने में सहज महसूस करें। अनन्या राठौड़ ने उसे धन्यवाद दिया और उन्हें अपने निवास पर रुकने के लिए आमंत्रित किया। वृद्ध तांत्रिक ने मूल रूप से अपना शक्ति आधार बनाने में उसकी मदद करने का इरादा किया था, इसलिए उसने ये सुनकर स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। जिंगचेन और भी अधिक खुश था। वह हवेली के चारों ओर घूमी और पाया कि अंदर की पुरुषवादी आभा नगर के अंदर की आभा से अधिक मजबूत थी, लेकिन उसके उच्च साधना स्तर के कारण वह प्रभावित रही। हालांकि अगर वह यहाँ अपनी शक्ति विकसित करना चाहती है तो यह अनुचित हो सकता है। कम साधना स्तर वाले लोग पुरुषवादी ऊर्जा से आसानी से प्रभावित होते हैं, जिससे वे चिड़चिड़े, रक्तपिपासु और अस्थिर हो जाते हैं। यह उसके लिए एक कठिन समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि नगर देवता का मूल्यांकन हर साल किया जाता है और दुर्भाग्य से कुछ ही महीनों में एक और मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के मानदंडों में नगर का विकास और कर राजस्व शामिल थे, लेकिन वर्तमान मंटुओ नगर निर्जीव था और हर कोई बेहद हिंसक था। कोई भी हुआनयिन पत्थर देने को तैयार नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि नगर बहुत बंजर था और पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं था। ज़्यादातर साधक बहुत गरीब थे। हालांकि यदि कर राजस्व एकत्र नहीं किया जा सका और मूल्यांकन सबसे खराब रहा तो वह अपना आधिकारिक पद खो देगी। नगर देवता को ठीक से बैठने का मौका मिलने से पहले ही पद से हटा दिया जाना बहुत अपमानजनक होगा। उसे अपनी शक्ति का निर्माण करते हुए मंटुओ नगर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का तरीका भी खोजना होगा। कितना सिरदर्द है। कहते हैं कि नई झाड़ू अच्छे से सफाई करती है, लेकिन उस नई औरत ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया?
मंटुओ नगर में एक भव्य हवेली के अंदर दानव साधकों का एक समूह जमीन पर लूट का माल बांट रहा था। चोरी का सारा सामान खून से सना हुआ था। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्हें राजमार्ग डकैती के माध्यम से प्राप्त किया गया था या लूटपाट के माध्यम से। दानव साधकों में से दो स्पष्ट रूप से उनके नेता थे। उन्होंने जो बचा था उसे चुना और उसके बाद ही अन्य लोगों ने आगे बढ़कर उसे लेने की हिम्मत की। जिसने बोला वह दो दानव साधक नेताओं में से एक था। मुझे लगता है कि उसने दो स्वामियों की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, इसलिए वह कछुए की तरह दुबकी हुई है और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही है। एक दानव साधक ने चापलूसी करते हुए कहा, बिल्कुल सही, महारानी जू जी, दो स्वामियों की छोटी बहन राजा चुजियांग की दत्तक पुत्री है। वह छोटी छोकरी निश्चित रूप से मौत से डरी हुई होगी। वह बाहर आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? हा हा हा। दानव साधकों में से एक ने उपहास किया। हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। वह नगर देवता की हवेली में छिपी हुई है, तो मैं अब उसे कैसे प्रताड़ित करूं? एक दानव साधक गो क्यूई ने अचानक ठंडी सांस ली। ये सुनकर अन्य दानव साधकों को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति की चापलूसी की थी और वे तुरंत चुप हो गए। एक अन्य दानव साधक नेता, जिसका नाम गोपिंग था, ने कहा, बड़े भाई, मेरे पास एक योजना है। मुझे यकीन है कि वह कुछ ही दिनों में मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। फिर हे। अनन्या राठौर ने एकांत में साधना करने के लिए कई दिनों तक खुद को एकांत में रखा, लेकिन वास्तव में उसके नाभि चक्र की आंतरिक चोटों से पूरी तरह से उबरने के लिए रहस्यमय स्थान में उसे 10 साल से अधिक का समय लगा। राजा चुजियांग निर्दयी थे। यदि उसकी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक न होती तो किसी अन्य व्यक्ति का डेंटियन बहुत पहले ही चकनाचूर हो गया होता, जिससे साधना और भी कठिन हो जाती। वह भाग्यशाली भी थी कि ब्यानचेंग के राजा द्वारा उसे दिए गए भंडारण बैग में एक चिकित्सा गोली थी, जिसने उसे 10 वर्षों से अधिक समय में अपनी चोटों से पूरी तरह से उबरने की अनुमति दी, अन्यथा इसमें दोगुना समय लगता। अनन्या राठौर राजा ब्यानचेंग की आभारी थी, लेकिन वह 9वीं श्रेणी की गोली को बिना किसी मूल्य के स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे वापस करना था। उसने लंबे समय से गोलियों को परिष्कृत नहीं किया है। निचले क्षेत्र में 8वीं स्तरीय कीमियागर बनने के बाद से उसने शायद ही कभी ऐसा किया हो। इस बार उसे 9वीं श्रेणी की गोलियों के महत्व का एहसास हुआ। इससे पहले उसे लगा था कि अमरलोक की सभी गोलियां 10वीं रैंक या उससे ऊपर की आकाशीय गोलियां थीं। हालांकि बाद में उसे वृद्धतांत्रिक से पता चला कि 9वीं रैंक की आकाशीय गोलियों की पहले से ही बहुत मांग थी। पाताल लोक में संसाधनों की कमी थी और वहां कोई शक्तिशाली कीमियागर नहीं थे। वहां केवल एक 8वीं रैंक का कीमियागर था, इसलिए 9वीं रैंक और उससे ऊपर की आकाशीय गोलियों की कीमत अमर गोलियों की तरह थी और उन्हें पाताल लोक के बाहर के स्थानों से खरीदा जाना था। राजा ब्यानचेंग ने उसे जो 9वीं श्रेणी की गोली दी थी, वह संभवतः एक ऐसी गोली थी जिसे उसने कई वर्षों तक संजो कर रखा था। स्तर 10 के बहुत सारे कीमियागर नहीं हैं, लेकिन स्तर 10 से ऊपर वालों को अमर कीमियागर कहा जाता है। स्तर 1 की एक अमर गोली अमरलोक में एक छोटा सा नगर खरीद सकती है, जो दर्शाता है कि अमर गोलियों की कितनी मांग है। ये जानकर उसने चोटों से उबरने के बाद तुरंत रहस्यमयी स्थान में गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुनलुन पत्थर की दीवार पर समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 10,000 गुना तेज था और 10 दिशाओं के यमराज महल में समय के प्रवाह से 1,000 गुना तेज था। उसके पास अपने गोली परिष्कृत करने के कौशल को सुधारने के लिए बहुत समय था। रहस्यमयी ऊर्जा से परिष्कृत गोलियां आध्यात्मिक ऊर्जा से परिष्कृत गोलियों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होती हैं और बनाने में भी बहुत अधिक कठिन होती हैं, लेकिन उसके लिए यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि 8वें स्तर के कीमियागर से 9वें स्तर के कीमियागर में संक्रमण आसान नहीं है। 8वें स्तर के कीमियागर को आगे 3 चरणों में विभाजित किया गया है, ऊपरी, मध्य और निचला। बाद के चरण में इससे आगे बढ़ना उतना ही कठिन हो जाता है। इसके लिए संचय करने के लिए समय चाहिए। अनन्या राठौर के पास समय की कोई कमी नहीं है। बाहर एक दिन बीत चुका था और उसने पहले ही 10,000 दिनों तक अमृत को परिष्कृत कर लिया था। लगातार 3 दिनों तक, यानी लगातार 30,000 दिनों तक या 82 वर्षों तक वह गोलियों को परिष्कृत करती रही। एक निम्न श्रेणी के 8वें स्तर के कीमियागर से एक मध्य श्रेणी के 8वें स्तर के कीमियागर तक और फिर एक उच्च श्रेणी के 8वें स्तर के कीमियागर तक उसने बिना किसी शॉर्टकट के कदम दर कदम प्रगति की। उसकी सांसें तेजी से स्थिर होती गईं, उसकी कीमिया तकनीकें तेजी से संक्षिप्त होती गईं और उसके द्वारा उत्पादित गोलियों की गुणवत्ता और श्रेणी में वृद्धि हुई। इस दिन उसने अंततः 8वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना बंद कर दिया। उसने 2 सुंदर युवा आत्माओं को 9वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री तैयार करने के लिए जड़ी बूटी के बगीचे में जाने के लिए कहा। हे भगवान, क्या मालकिन 9वें स्तर के कीमियागर तक पहुंचने वाली है? 100 साल से भी कम समय में मालकिन आगे बढ़ने वाली है। उसे एक प्रतिभाशाली के रूप में भी वर्णित नहीं किया जा सकता है। दोनों आत्माएं खुशी से चिल्ला उठीं। बेशक, मां सबसे अद्भुत है, जियाओ जुआनक्सी ने गर्व से कहा।
8वें स्तर के कीमियागर से 9वें स्तर के कीमियागर तक पहुंचने में दूसरों को कम से कम कई 100 साल या उससे भी अधिक समय लगता है। अनन्या राठौड़ पत्थर की दीवार से नीचे उड़ गई और समय का प्रवाह तुरंत काफी धीमा हो गया। जैसे ही जियाओ रुओए, जो पहले से ही रेंग सकती थी, ने अपनी मां को देखा, वह बड़बड़ाने लगी और जल्दी से मुलायम कंबल से उसकी ओर रेंगने लगी। छोटी बच्ची के रेंगना सीखने के बाद उसकी हरकतें कम अनाड़ी हो गईं। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया और बहुत तेजी से रेंगती थी। वह बिल्कुल भी एक छोटी लड़की की तरह नहीं लगती थी, वह एक छोटे लड़के की तरह अधिक थी। एक बार जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो वह नहाने के लिए आध्यात्मिक झरने में चढ़ गई, जिससे जियाओ जुआनिक्सी लगभग मौत से डर गया था। सौभाग्य से जियाओ रुओए असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। आध्यात्मिक झरने का कुछ घूंट पानी पीने के बाद वह तैरने लगी और अपनी 2 छोटी बाहों से पानी में खेलने लगी और हंसने लगी। वह काफी चुलबुली थी। उसे एक छोटी शैतान कहना बिल्कुल सच है। छोटी बच्ची रेंगते हुए अनन्या राठौड़ के पैरों तक पहुंच गई। उसने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया। अनन्या राठौड़ ने जानबूझकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, बिना हिले या उसे पकड़े। कुछ बार बड़बड़ाने के बाद ये देखकर कि उसकी मां अभी भी उसे नहीं पकड़ रही है, उसकी काली आंखें इधर उधर घूमी और उसने अपनी मां की स्कर्ट पकड़ने के लिए अपना छोटा मोटा हाथ बढ़ाया। वह काफी मजबूत थी। अपनी मां की स्कर्ट को खींचते हुए वह वास्तव में अपने आप खड़ी हो गई और दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करके अपनी मां की गोद में चढ़ गई। अनन्या राठौड़ का दिल लगभग पिघल गया। ये देखकर कि छोटी बच्ची वास्तव में नहीं उठ सकती, उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने छोटे बच्चे को उठाया, उसने अपनी छोटी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपना छोटा सिर उसके कंधे पर रख दिया, जो विशेष रूप से अच्छे व्यवहार वाला लग रहा था। हालांकि उसकी आज्ञाकारिता केवल कुछ ही सांसों तक चली और फिर उसने दूध की तलाश में अपनी मां की छाती को सूंघना शुरू कर दिया। अनन्या राठौड़ को हंसी भी आए और गुस्सा भी। ये छोटी शैतान बिल्कुल अपने भाई की तरह एक छोटी पेटू थी। छोटे बच्चे के खाने पीने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। अपनी बेटी को देखते हुए अनन्या राठौड़ को लगा कि उसकी बेटी हर दिन बदल रही है। उसके नैन नक्श और अधिक नाजुक होते जा रहे थे और वह और अधिक उसके जैसी होती जा रही थी। हालांकि उसकी बेटी के होंठ थोड़े पतले थे, जो बहुत हद तक उसके चाचा की तरह थे। उसने आसमान की ओर देखा, उसके दिल में उदासी की भावना भर गई। चाचा, आप अब कैसे हैं? क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? उसी समय स्वर्गीय महल की गहराई में लॉन्ग मोशन, जिसकी आत्मा उसकी शक्तिशाली यादों की जबरन बहाली से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी बैंगनी आंखें किसी भी भावना से रहित थीं, सहस्राब्दी के लिए सील किए गए ग्लेशियर की तरह ठंडी और निर्दयी। रसातल का राजा दुनिया को जीतने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। अचानक उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक स्पाइडर लिली का लाल टैटू दिखाई दिया। ये धुंधला सा दिखाई दे रहा था, भयानक और परेशान करने वाला। यंग मास्टर जाग गए हैं। एक खुशी भरी पुकार पूरे आकाशीय महल में गूंज उठी। नतीजतन पूरे आकाशीय महल में एक हंगामा मच गया। क्या महामहिम अंततः जाग गए हैं? शानदार! महामहिम का पुनर्जन्म हुआ था और वह 200 से अधिक वर्षों तक सुप्त रहे। वे शाही राजकुमार महान भाग्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगला अमर सम्राट बनने का सपना देख रहे हैं। अब जब महामहिम जाग गए हैं तो वे सिर्फ भ्रांति में हैं। 10,000 साल पहले एक मृत अमर सम्राट ने भविष्यवाणी की थी कि इस पीढ़ी में एक अमर सम्राट उभरेगा, जिसके पास महान भाग्य और अमर सम्राट बनने की क्षमता होगी और वह अमरता के मार्ग को भी समझ लेगा। हाँ, हमारे राजकुमार का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के आशीर्वाद से हुआ था और भगवान उन्हें बहुत मानते हैं। यदि वह जादूगरनी कहीं से आकर राजकुमार को मोहित नहीं करती तो राजकुमार का पुनर्जन्म नहीं होता, जिससे अन्य शाही राजकुमारों को स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल जाता। वह महिला बहुत पहले ही दुनिया से गायब हो चुकी है, उसकी आत्मा और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। महामहिम इस बार निश्चित रूप से अपने स्नेह के संबंधों को तोड़ने और अमर सम्राट क्षेत्र में पहुंचने के लिए अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। ऐसे कई लोग हैं जो अमर सम्राट बन सकते हैं। क्या आप राजा किंग गुआन को भूल गए हैं, जो अमर पूजनीय क्षेत्र के चरम पर थे? जब पाताल लोक समृद्ध था तो हर कोई कहता था कि वह अमर सम्राट बनने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति था। पाताल लोक का भाग्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उस राजा किंग गुआन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह अमर सम्राट बनना चाहता है जब तक कि पाताल लोक अपना महान भाग्य वापस नहीं पा लेता। लेकिन ये कैसे संभव है? पाताल लोक कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सही है। ये कहा जाता है कि राजा किंग गुआंग पर देशद्रोहियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था, जो अमरलोक में सफल नहीं हो सके। वह अब 100 वर्षों से एकांतवास में है और उसका साधना स्तर पहले ही अमर राजा क्षेत्र तक गिर चुका होगा। अब जब हमारे महामहिम इस अमरलोक में जाग गए हैं तो वह निस्संदेह प्रथम शाही राजकुमार हैं और कोई अन्य शाही राजकुमार उनकी महिमा का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सही है।
हमारे महामहिम के पास एक प्राचीन अमर सम्राट की काया है जो 7 पवित्र शरीरों को जोड़ती है। महामहिम की तुलना में अन्य शाही राजकुमार केवल फीके पड़ जाएंगे। आकाशीय महल में लॉन्ग मोशन के जागने से अनगिनत लोगों की भावनाएं भड़क उठी, उन्हें उत्साह और रोमांच से भर दिया। सैकड़ों साल पहले महामहिम प्रकट हुए थे और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने अमर लोक के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा और उनकी पीढ़ी में उनका कोई सानी नहीं था। महामहिम आकाशीय महल का गौरव हैं। अब जब महामहिम अंततः जाग गए हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वह महिमा पहले ही देख ली है जिसे आकाशीय महल शुरू करने वाला है। क्या युवा मास्टर जाग गए हैं? पवित्र युवा कन्या ने आश्चर्य के साथ अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा। हाँ पवित्र कन्या, महामहिम अंततः अभी जागे हैं, उसके बगल वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। युवा मास्टर का स्वास्थ्य कैसा है? क्या उसने अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा ली हैं? पवित्र युवा कन्या ने कुछ जटिल भावनाओं के साथ पूछा। उसे उम्मीद थी कि युवा मास्टर अपने पिछले जन्म की यादें वापस पालेगा, आखिर वे एक साथ बड़े हुए थे और उनकी कई खूबसूरत यादें थीं। लेकिन उसे ये भी डर था कि उसे उस औरत की याद दिलाई जाएगी और वह उस औरत के उसके दिल में जो जगह थी उसे अच्छी तरह जानती थी। उसे केवल यही उम्मीद थी कि यह पुनर्जन्म उसे उस औरत को पूरी तरह से भूलने में मदद करेगा। महामहिम पहले ही पवित्र मंदिर जा चुके हैं। पवित्र कन्या, आप जाकर उनसे क्यों नहीं मिलती? किसी ने कहा। पवित्र कन्या ने सिर हिलाया, सजने संवरने के लिए अंदर गई और अपना घूंघट हटा दिया जिससे एक सुंदर और पवित्र चेहरा दिखाई दिया। मंदिर के अंदर हॉल के बीच में एक लंबा सुंदर आदमी जिसके नैन नक्श भगवान जैसे थे भावहीन खड़ा था। उसने गहरे लाल रंग के पैटर्न वाला एक काला लबादा पहना हुआ था जो स्टाइक्स नदी के तट पर लाल मकड़ी लिली के समान था। उसके लंबे गहरे काले बाल एक जैड मुकुट के साथ बंधे हुए थे और उसके सुंदर कोणीय चेहरे पर गहरे बैंगनी रंग की आंखों की एक जोड़ी ने एक शाही उदासीनता का खुलासा किया। मेरे बेटे, क्या तुम्हें कहीं अस्वस्थ महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें अपने पिछले जन्म से कुछ भी याद है? परी रानी दौड़ी आई और चिंता के साथ लॉन्ग मोशन को देखने लगी। लॉन्ग मोशन उदासीन रहा, केवल बिना एक शब्द कहे थोड़ा सिर हिलाया। परी रानी ने राहत की सांस ली। जब तक उसका बेटा अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा सकता था तब तक सब ठीक था। हालांकि उसके बेटे की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसे अभी भी पोषण के लिए दिव्य चिकित्सा की आवश्यकता थी। अमर सम्राट ने बारीकी से अनुसरण किया, उसकी नज़र लॉन्ग मोशन पर 2 बार पड़ी और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी अच्छी तरह से ठीक हो गए हो। लॉन्ग मोशन ने उसे उदासीनता से देखा, मानो वह किसी अजनबी को देख रहा हो। अमर सम्राट ने तुरंत उसे घूरा और चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम्हारा एक बार पुनर्जन्म हो चुका है, क्या तुम गूंगे हो गए हो? क्या तुम अब मुझे पिता या माता नहीं कह सकते? परी रानी ने जल्दी से चीज़ों को शांत करते हुए कहा, शेना अभी अभी जागा है और अभी भी काफ़ी हिल गया है, कृपया कुछ भी कहने से बचें। फिर वह लॉन्ग मोशन की ओर मुड़ी और बोली, शेना, मैंने महायाजक और शाओहुआ से सुना कि तुमने अपने पुनर्जन्म के बाद एक महिला से शादी की थी। लेकिन शाओहुआ ने कहा कि वह महिला बुरे चरित्र वाली थी। तुम्हारी पहचान जानने के बाद उसने रुकने से पहले एक आकाशीय कलाकृति और अमृत की एक बोतल की मांग की। ऐसी महिला तुम्हारे योग्य नहीं है। सौभाग्य से तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। चूंकि तुमने कोई संतान नहीं छोड़ी, इसलिए तुम्हारे पिता और माता ने तुम्हारे पुनर्जन्म की यादों को मिटाने का बीड़ा उठाया। पुनर्जन्म तुम्हारे लिए साधना का एक रूप है। तुम्हें अब इन मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग मोशन की गहरी कुएं जैसी आंखें टिमटिमाईं। उसने अपनी निगाहें आकाशीय महारानी और आकाशीय सम्राट की ओर उठाईं और ठंडी आवाज में पूछा, चूंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ था और मैंने उस महिला से शादी की थी, तो मेरी कोई संतान कैसे नहीं हो सकती? शाओहुआ ने कहा कि यह सामान्य है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई है क्योंकि तुम्हारी शादी को केवल कुछ ही समय हुआ है, परी रानी ने कहा। लॉन्ग मोशन की मुट्ठी जो उसकी आस्तीन में छिपी थी धीरे धीरे कस गई, फिर धीरे धीरे ढीली हो गई। उसने कहा, तुम हमेशा अपनी पहल पर काम करते हो। तुम जब चाहो मेरी यादें मिटा देते हो, इस बार भी और पहले भी। कैसियोपिया ने राहत की सांस ली। अपने बेटे की उपस्थिति को देखते हुए उसके पुनर्जन्म की यादें पूरी तरह से मिटा दी गई थीं। उसे अब पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अमर सम्राट ने उपहास किया, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। अप्रासंगिक यादें रखने का क्या मतलब है? क्या महत्वहीन बात है? लॉन्ग मोशन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसके अलावा हमने तुम्हारे भावनात्मक संबंधों को तोड़ने में तुम्हारी मदद करने के लिए उस महिला की तुम्हारी यादों को पहले ही मिटा दिया था, लेकिन अंत में हम उन्हें मिटाने में सफल नहीं हुए। क्या हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया? क्या हम कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? अमर सम्राट का चेहरा क्रोध से भरा था, मानो ये कहना चाह रहा हो कि वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। उन्होंने उसकी यादें इसलिए नहीं मिटाई क्योंकि वे उनकी आत्माओं में गहराई से समा गई हैं और उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे। परी रानी ने लॉन्ग मोशन से कहा,
शेना, केवल अपने भावनात्मक संबंधों को पूरी तरह से तोड़कर ही तुम अमरता के मार्ग को समझ सकते हो। हालांकि हमारे आकाशीय महल ने लंबे समय तक सहन किया है, लेकिन इसे वास्तव में अन्य ताकतों को पार करने के लिए 2 अमर सम्राटों की आवश्यकता है। यदि तुम अमर सम्राट बन सकते हो तो हमारा आकाशीय महल वास्तव में अटूट हो जाएगा। पूरे आकाशीय महल का सम्मान, अपमान, उत्थान और पतन तुम्हारे कंधों पर है। वह व्यक्ति चला गया है, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। जिस महिला से तुम बहुत प्यार करते थे वह मर चुकी है, उसकी आत्मा बिखर गई है, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तुम्हें उसे बहुत पहले ही जाने देना चाहिए था। लॉन्ग मोशन का चेहरा पाले की तरह ठंडा था। मेरे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम एक कपूत बेटे हो। आकाशीय सम्राट क्रोधित हो गया। शाओहुआ की पवित्र कन्या दर्शकों से अनुरोध करती है। तभी अचानक हॉल के बाहर से एक रिपोर्ट सुनाई दी। परी रानी ने पिता और पुत्र को देखा, जो एक गतिरोध में फंसे हुए थे। मन ही मन आह भरी और बाहर की ओर कहा, शाओहुआ को अंदर आने दो। हाँ, खूबसूरती से सजी शाओहुआ की पवित्र कन्या शिष्टता और धीरे धीरे चली। उसके पैरों के नीचे आध्यात्मिक धुंध स्वतः ही फैल गई, मानो कमल के फूल खिल रहे हों। उसके हर कदम से एक कमल का फूल बन रहा था। जैसे जैसे युवा सुंदरता की पवित्र कन्या आगे बढ़ी, उसके शरीर पर लगी चांदी की घंटियां बजने लगीं और बजने लगीं, जिससे वह अद्वितीय लालित्य और अनुग्रह के साथ चंद्रमा की एक परी जैसी दिखाई देने लगी। शाओहुआ अमर सम्राट और महारानी का अभिवादन करती है और युवा मास्टर को सम्मान देती है। उसने थोड़ा सिर झुकाया, उसकी मुद्रा एक गर्वित मोर की तरह सुरुचिपूर्ण और सुशोभित थी। उसने मंदिर में लंबे, सुंदर आदमी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे देखने के लिए कभी मुड़ा नहीं। शाओहुआ को शेना की चिंता होगी, इसीलिए वह इतनी जल्दी दौड़ी आए। परी रानी ने युवा पवित्र कन्या से दोस्ताना लहजे में बात की। पवित्र कन्या शाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि युवा मास्टर अंततः जाग गए हैं। हालांकि मैं ये सुनकर भी बहुत बेचैन हूं कि युवा मास्टर की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए मैं तुरंत यहां आ गई। तुमने इसमें अपना दिल लगाया है, परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। शेना की आत्मा वास्तव में क्षतिग्रस्त है और उसे कुछ समय के लिए ठीक होने की आवश्यकता है। हमने दिव्य चिकित्सा खोजने के लिए लोगों को पहले ही दिव्य क्षेत्र स्नो माउंटेन में भेज दिया है। एक बार जब वह दिव्य दवा ले लेगा तो उसकी आत्मा को पोषण मिलेगा। दिव्य क्षेत्र स्नो माउंटेन एक पवित्र बौद्ध स्थल है, मुझे डर है कि वहां दिव्य दवाएं मिलना मुश्किल होगा। पवित्र कन्या शाओहुआ ने चिंता के साथ कहा। उसकी विलोपत्ती भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। परी रानी ने कहा, शाओहुआ, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन चिंता मत करो। स्वर्गीय बुद्ध आदरणीय का मुझ पर एक एहसान है। ये सिर्फ एक दिव्य दवा है, एक छोटी सी बात है। तो शाओहुआ निश्चिंत हो सकती है, युवा सुंदरता की पवित्र कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अमर सम्राट ने अचानक बात शुरू की। शाओहुआ, तुम सही समय पर आए हो। पूर्वी युद्ध क्षेत्र की राजकुमारी जियालिंग तुम्हारी दोस्त है। तुम्हें राजकुमारी जियालिंग के चरित्र के बारे में क्या लगता है? पवित्र कन्या के चेहरे पर मुस्कान जम गई और उसने जबरन हंसते हुए पूछा, आपने अचानक इसके बारे में क्यों पूछा, मास्टर? दक्षिण में 1000 सितारे वाले अमर सम्राट और उत्तर में उत्तरी गहन अमर सम्राट हाल ही में अक्सर मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे अमर लोक में स्थिति को बाधित कर रहे हैं। उस स्थिति में मैं आकाशीय महल की शक्ति को मजबूत करने के लिए महान जिया अमर सम्राट के साथ एक विवाह गठबंधन बनाने का इरादा रखता हूं। अमर सम्राट ने शांति से कहा। एक विवाह गठबंधन? पवित्र कन्या शाओहुआ की आवाज़ अनियंत्रित रूप से तेज हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका मास्टर महान जिया की राजकुमारी के साथ विवाह गठबंधन बनाना चाहेगा। राजकुमारी जियालिंग और किससे शादी कर सकती है? पूरे आकाशीय महल में केवल एक ही राजकुमार है, युवा मास्टर। राजकुमारी जियालिंग को रखेल के रूप में लेने के लिए पिता को अग्रिम बधाई। आकाशीय महल के लिए यह एक खुशी का अवसर है। मुझे अन्य मामलों में भी भाग लेना है, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। भावहीन होकर बोलने के बाद लॉन्ग मोशन बाहर चला गया। तुम कमीने, तुम नालायक बेटे, वहीं रुक जाओ, अमर सम्राट ने क्रोध में दहाड़ लगाए। लॉन्ग मोशन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही नहीं, यहाँ तक कि अपना सिर भी नहीं मोड़ा। महामहिम, कृपया शांत हो जाएं। महामहिम, कृपया शांत हो जाएं। युवा मास्टर विवाह गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने क्रोध में ये बातें कहीं। कृपया उन्हें दिल पर न लें। पवित्र कन्या शाओहुआ ने जल्दी से सांत्वना के शब्द पेश किए। मैंने आकाशीय महल के भविष्य के लिए उसके और राजकुमारी जियालिंग के बीच यह विवाह तय किया है। ये कपूत बेटा मुझे पागल कर देगा, अमर सम्राट ने गुस्से में कहा। कैसियोपिया भी लॉन्ग मोशन के शब्दों से क्रोधित थी और उसने बार बार आहें भरीं। कुछ क्षण झिझकने के बाद शाओहुआ की पवित्र कन्या ने पूछा, अमर सम्राट, आपने तब कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि युवा मास्टर अमर सम्राट बने तो आपको उसके भावनात्मक संबंधों को तोड़ना होगा। आप अचानक उसके लिए विवाह की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि युवा मास्टर भविष्य में राजकुमारी जियालिंग के साथ गहराई से प्यार में पड़ जाएंगे?
अमर सम्राट ने उपहास किया, क्या मैं उसे नहीं जानता? उसके दिल में केवल एक ही महिला हो सकती है, अन्य महिलाएं उसकी नज़र में सिर्फ आम सुंदरियां हैं। यही कारण है कि उसने लॉन्ग मोशन की पुनर्जन्म की यादों को मिटा दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक बार जब उसने अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा लीं, तो वह अन्य महिलाओं की ओर नहीं देखेगा या उनके बारे में नहीं सोचेगा। शाओहुआ की पवित्र कन्या ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, कुछ अप्रसन्नता महसूस कर रही थी। क्या वह, जो युवा मास्टर के साथ बड़ी हुई थी, उसकी नज़र में एक आम साधारण महिला भी लग रही थी? अमर सम्राट ने आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उस महिला को भूल नहीं सकता। उसकी मृत्यु के साथ उसकी भावनाएं टूट गई हैं और वे भावनाएं अंततः टूट जाएंगी। इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि उसे किसी और से प्यार हो जाएगा। उस स्थिति में क्या फर्क पड़ता है कि वह किसी अन्य महिला से शादी कर लेता है? अमर सम्राट, बेहतर होगा कि आप युवा मास्टर की सहमति मांगें। ऐसा न हो कि वह अनिच्छुक हो और बिना कुछ कहे पुनर्जन्म ले ले, ठीक वैसे ही जैसे उसने 200 साल पहले किया था। पवित्र कन्या शाओहुआ ने अच्छे इरादों के साथ कहा, लेकिन वह वास्तव में अपनी महत्वाकांक्षा से काम कर रही थी। परी रानी ने आह भरी, मुझे लगता है शाओहुआ सही कह रही है। इस मामले में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। शेना अपनी राय रखने वाली शख्सियत हैं। अगर हम उस पर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो इसका उल्टा असर होगा। आकाशीय सम्राट ने भौहें सिकोड़ी, उनके भाव गंभीर थे, लेकिन अंत में वे आकाशीय साम्राज्य और शाओहुआ की बातों से सहमत हो गए। ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं है। उसे विवाह गठबंधन के लिए सहमत करने के बहुत सारे तरीके होंगे। आकाशीय महल को अपने वंश को जारी रखने के लिए संतान की आवश्यकता है। वह अपना पूरा जीवन उस महिला के बारे में सोचने में नहीं बिता सकता जो कई साल पहले मर चुकी है। मंदिर से बाहर निकलते ही संतास शाओहुआ को संकट की गहरी अनुभूति हुई। वह और युवा गुरु बचपन के प्रेमी थे और उसे हमेशा विश्वास था कि अमर सम्राट और अमर साम्राज्य उसे पसंद करते हैं। हाँ, अमर सम्राट और महारानी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन यह अलग है। अमर सम्राट और महारानी ने निश्चित रूप से मुझे युवा गुरु को देने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुनाफा अधिक महत्वपूर्ण है। राजकुमारी जिया लिंग ग्रेट जिया राजवंश के ग्रेट जिया अमर सम्राट की आंखों का तारा है। उसकी स्थिति मेरी तुलना में कहीं अधिक कुलीन है। ग्रेट जिया अमर सम्राट से शादी करके ही मैं अपना लाभ अधिकतम कर सकती हूँ। अपने मन में जटिल विचारों के साथ यूथफुल ग्लोरी की पवित्र कन्या को बहुत दूर नहीं रोका गया था। वह व्यक्ति जो हाउ था, जो युवा मास्टर का पूर्व अधीनस्थ था, लेकिन अब वह युवा मास्टर की निगरानी करने वाला अमर सम्राट का जासूस था। संत शाओहुआ, महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर पवित्र कन्या शाओहुआ बहुत खुश हुई। युवा मास्टर मुझे देखना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम, तो कृपया मुझे जल्दी से वहां ले चलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर हाल ही में जागे हैं और वह मुझे पहले ही देखना चाहते हैं। ये स्पष्ट है कि उसे अभी भी वह बंधन याद है जो उन्होंने साझा किया था। आखिर वे एक साथ बड़े हुए थे। यूथफुल ब्यूटी की पवित्र कन्या ने खुशी खुशी सोचा। जो हाउ उसे एक ऊंचे स्थान पर ले गया, जहां उसने एक ऊंचे आदमी को अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़े देखा। सिर्फ उसके पीछे से कोई भी उसकी शक्तिशाली और दबंग आभा को महसूस कर सकता था। युवा मास्टर, आप मुझसे मिलना चाहते थे, युवा की पवित्र कन्या ने धीरे से कहा। लॉन्ग मोशन धीरे धीरे मुड़ा, उसकी गहरी बैंगनी आंखें बर्फीली ठंड से भरी थीं। यूथफुल रेडिएशन की सेंटेंस में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि युवा गुरु सैकड़ों साल पहले की तुलना में और भी अधिक दूर और पहुंच से बाहर हैं। जहां पहले युवा गुरु ठंडे थे, वहीं वे अब जितने डरावने कभी नहीं रहे। क्या तुम और तुम्हारे पिता मुझे वापस लाए? आदमी की गहरी ठंडी आवाज ने युवा संत को वास्तविकता में वापस ला दिया। तथ्य यह है कि उन्होंने ये सवाल पूछा, इसका मतलब है कि अमर सम्राट और साम्राज्य ने वास्तव में उनके पुनर्जन्म की उनकी यादों को मिटा दिया है। ये और भी अच्छा है, क्योंकि युवा गुरु को निश्चित रूप से यह नहीं पता होगा कि उनकी एक अजन्मी बेटी थी जिसे उन्होंने मार डाला था। यही तो यूथफुल ब्यूटी की पवित्र कन्या ने मन ही मन सोचा था। वह मुस्कुराए और बोली, हाँ, मेरे पिता ने अंततः आपके पुनर्जन्म का स्थान खोजने से पहले 200 वर्षों तक आपको खोजने में अनगिनत प्रयास किए। यह आकाशीय सम्राट थे जिन्होंने हमें जाकर आपको वापस लाने का आदेश दिया था। मैंने सुना है कि मैंने कम 3000 दुनिया में पहले ही शादी कर ली है। वह महिला अब कहाँ है? लॉन्ग मोशन ने पवित्र कन्या शाओहुआ को देखा, उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। पवित्र कन्या शाओहुआ को यह उम्मीद नहीं थी कि युवा गुरु उसे यह सवाल पूछने के लिए बुलाएंगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और फिर उसे एहसास हुआ कि युवा गुरु की यादें मिटा दी गई हैं। जब तक वह उस महिला को अस्वीकार कर देगा, वह शायद इस बारे में नहीं पूछेगा कि निचले 3000 लोगों में क्या हुआ था। उसने कहा, युवा गुरु, वह महिला अभी भी निचले 3000 लोगों में है, लेकिन वह बहुत अधिक लालची है।
उसकी योग्यता कम है और अमर लोक में आरोहण करने के लिए उसने आपसे विवाह भंग करने के लिए सहमत होने से पहले हमसे एक अमर कलाकृति और अमर गोलियों की एक बोतल मांगी। ऐसी महिला वास्तव में आपके अयोग्य है। क्या सगाई टूट जानी चाहिए? लॉन्ग मोशन की आंखें बर्फीली ठंडी थीं, उसे पवित्र कन्या शाओहुआ की एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। डर के मारे पवित्र कन्या शाओहुआ के दिल की धड़कन रुक गई। उसकी आंखें टिमटिमाईं और उसने तुरंत इनकार करते हुए कहा, मैंने झूठ नहीं बोला युवा गुरु। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? उसे आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि युवा गुरु की यादें न मिटाई गई हों? यदि ऐसा है तो निचले 3000 लोगों की महिला का युवा गुरु के दिल में वह स्थान होना चाहिए जो उस समय की महिला से कम महत्वपूर्ण नहीं था। केवल यही कारण बता सकता है कि युवा गुरु के पुनर्जन्म की यादें क्यों नहीं मिटाई गईं। तो उसे जाकर जल्द से जल्द आकाशीय सम्राट और महारानी को बताना होगा कि वे उस महिला को मारने के लिए पाताल लोक में किसी को भेजें। तुम झूठ बोल रही हो। जब महिलाओं की बात आती है तो मेरे बहुत ऊंचे मानक हैं। अगर वह वास्तव में उतनी ही बुरी होती जितना तुम कह रही हो तो मुझे उसमें कभी दिलचस्पी नहीं होती। लॉन्ग मोशन ने तलवार जैसी तीखी आंखों से पवित्र कन्या शाओहुआ को देखा। ये सुनकर पवित्र कन्या शाओहुआ ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि युवा गुरु के पुनर्जन्म की यादें वास्तव में मिटा दी गई थीं। उसका दिमाग चकराया और उसने तुरंत कहा, युवा गुरु, आप किसी व्यक्ति का चेहरा जान सकते हैं लेकिन उसका दिल नहीं। आपकी और उसकी अभी अभी शादी हुई है और यह आपके बड़ों द्वारा तय की गई शादी थी। हो सकता है आप उसे बहुत अच्छी तरह से न जानते हों। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे पिता से पूछ सकते हैं। लॉन्ग मोशन का चेहरा और भी ठंडा हो गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर से एक जानलेवा आभा निकलने लगी। पवित्र कन्या शाओहुआ को ठंडक महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, युवा गुरु इतने क्रोधित होंगे क्योंकि वह अपने पुनर्जन्म में ऐसी महिला से शादी करने से नाखुश थे। तुम्हारा मतलब है कि निचले 3000 लोगों में मेरी कोई संतान नहीं है? लॉन्ग मोशन ने ठंडी आवाज में पूछा। पवित्र कन्या शाओहुआ को दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, बेशक, आपकी और उस महिला की शादी को कुछ ही समय हुआ है और अभी तक कोई बच्चा पैदा करने का समय नहीं मिला है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने आकाशीय सम्राट और आकाशीय महारानी दोनों से यही बात कही थी। वैसे भी इतनी तुच्छ बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई भी उस मनहूस जगह निचले 3000 लोगों में नहीं जाएगा। लॉन्ग मोशन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, भीतर के तीव्र हत्या के इरादे को छिपाते हुए। पवित्र कन्या शाओहुआ मर नहीं सकती। वह अमर सम्राट और अमर महारानी का संदेह नहीं जगा सकता। वह शुआंग एर को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन वह इससे नफरत करता था। तथ्य यह है कि पवित्र कन्या शाओहुआ ने इतनी आसानी से कहने की हिम्मत की कि उसकी कोई संतान नहीं थी और उसे डर नहीं था कि वह भविष्य में रक्त संबंध की शक्ति को महसूस करेगा। इसका मतलब था कि शुआंग एर के गर्भ में पल रही बेटी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा होगा। उसे ये भी यकीन था कि इसके लिए पवित्र कन्या शाओहुआ जिम्मेदार थी। उसे जल्द से जल्द शुआंग एर को ढूंढना था, लेकिन वह आकाशीय सम्राट के जासूसों से घिरा हुआ था और वह जरा सी भी असामान्यता नहीं दिखा सकता था। उसने अपने दिल में नफरत को दबा दिया, अपनी बैंगनी आंखें फिर से खोली। उसकी आवाज़ अभी भी बेहद कर्कश थी और एक ठंडी, चुभने वाली आवाज़ में कहा, संत शाओहुआ, तुमने मेरी अंगूठी ली थी, अब उसे वापस करने का समय आ गया है। मैं पवित्र कन्या शाओहुआ ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह इससे इनकार करने ही वाली थी कि लॉन्ग मोशन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने उसकी उंगली पर एक अंगूठी का निशान देखा, जो बहुत स्पष्ट था क्योंकि उसने इसे कई वर्षों तक पहना था। उसे पर्याप्त सावधान न होने का गुप्त रूप से खेद था। जब उसने अपने पिता से युवा गुरु के हाथ से अंगूठी हटाने की विनती की थी तो उसने अंगूठी के निशान पर ध्यान नहीं दिया था। युवा गुरु को उनकी सावधानी के लिए जाना जाता था, इसलिए उनके लिए इस पर ध्यान देना सामान्य बात थी। वह केवल मुस्कुरा सकी और बोली, अगर आपने जिक्र नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल ही गई होती। मैं आज मंदिर जाने से पहले आपको अंगूठी वापस करना चाहती थी, लेकिन आपकी अंगूठी जमीन पर गिर गई। जब मुझे वह मिली तो आपको पहले ही अमर सम्राट और अमर महारानी द्वारा आपके पिछले जन्म की यादों को वापस लाने के लिए ले जाया जा चुका था, इसलिए मैं आपको अंगूठी वापस करना भूल गई। उसने अंगूठी का अध्ययन कर लिया था। ये सिर्फ एक निचले क्षेत्र का कनेक्शन रिंग था जिसे बाहरी लोगों के लिए निकालना मुश्किल था। हालांकि उसके पिता जैसे आकाशीय राजा के लिए शक्ति के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसी अंगूठी को हटाना मुश्किल नहीं होगा। उसने पहले ही इस हॉट कनेक्टिंग रिंग और दूसरी हॉट कनेक्टिंग रिंग के बीच के कनेक्शन को तोड़ दिया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे अब युवा मास्टर को दे देती है। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से नाजुक अंगूठी निकाली और वह तुरंत उसके हाथ से हवा में उड़ गई। लॉन्ग मोशन ने अपने हाथ में अंगूठी को मजबूती से पकड़ने के लिए एक सफाई मंत्र डाला। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर लाल मकड़ी लिली धुंधली रूप से दिखाई दे रही थी।
पवित्र कन्या शाओहुआ बेहद शर्मिंदा थी। वह जानती थी कि युवा गुरु को साफ सफाई का जुनून था, लेकिन उसके हाथ साफ और बेदाग थे। क्या युवा गुरु को वास्तव में उन्हें इतने लंबे समय तक धोने की जरूरत थी? वह दूर से भी युवा गुरु की घृणा महसूस कर सकती थी। तुम अब जा सकती हो, लॉन्ग मोशन ने भावहीन होकर कहा। उसके अप्रिय भाव को देखकर पवित्र कन्या शाओहुआ, हालांकि उसके पास कहने के लिए अनगिनत बातें थीं, केवल समझदारी से सिर हिलाकर वहां से जा सकती थी। वैसे भी भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे। लॉन्ग मोशन ने अंगूठी को कसकर पकड़ लिया, फिर अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने सावधानी से अपनी मुट्ठी खोली और उस नाजुक अंगूठी को देखा जिसमें उसकी और उसकी बहुत सारी यादें थीं। शुआंग ए, तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। देखो, हम 200 सालों से ठोकर खा रहे हैं और गिर रहे हैं। मेरे पास अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए सभी बाधाओं को दूर कर दूंगा और तुम्हें फिर से दुनिया के सामने पेश होने दूंगा। इस तरह हम अपने पिछले जन्म की गलतियों को नहीं दोहराएंगे और कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। उसने अपना सिर झुकाया और लगभग श्रद्धा के साथ उस नाजुक अंगूठी को चूमा, मानो वह उसके माथे को चूम रहा हो। उसने अपने दाहिने हाथ की बीच की उंगली पर पतली अंगूठी पहनी। अंगूठी से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि उसे इस स्थिति की उम्मीद थी, फिर भी वह हिंसक था और एक हाथ से पवित्र कन्या शाओहुआ का गला घोंटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर हल्की लाल मकड़ी लिली उसे याद दिलाती हुई प्रतीत होती थी कि समय अभी सही नहीं था। शुआंग ए, मुझे पता है कि अपने व्यक्तित्व के साथ तुमने मुझे ढूंढने के लिए पहले ही अमरलोक में आरोहण कर लिया होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे ऐसा करने से पहले ढूंढ लूंगा और तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। जब वह समय आएगा तो मैं अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पवित्र कन्या शाओहुआ को मार डालूंगा। मारने का इरादा उसके भीतर उमड़ पड़ा, लेकिन अंततः उसे दबा दिया गया। इस बीच पवित्र कन्या शाओहुआ ने अपने अधीनस्थ रक्षक डुआनमू को बुलाया। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका खोजें कि वांग उपनाम वाला वह बूढ़ा मार्गदर्शक फिर कभी न बोल सके। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। युवा गुरु सावधान थे। अगर उसने कभी उस महिला को दोबारा ढूंढने के बारे में सोचा तो वह ये सुनिश्चित करेगी कि उसे उसका कोई सुराग न मिले। उसने सोचा कि वह महिला अब तक पाताल लोक में मर चुकी होगी। उसके नए चढ़े हुए साधना स्तर के साथ उसे पहचानने से परे यातना दी गई होगी और हो सकता है कि उसकी हड्डियां भी न बची हों। रक्षक डुआनमू पवित्र कन्या शाओहुआ का एक विश्वासपात्र था और कई छायादार सौदे उसके द्वारा संभाले जाते थे। हालांकि इस मामले को संभालना इतना आसान नहीं है। सेलेस्टियल गाइड सेलेस्टियल एलायंस के अधिकार क्षेत्र में हैं। यद्यपि सेलेस्टियल एलायंस हमेशा कुछ हद तक अस्थिर रहा है, फिर भी गाइड सेलेस्टियल एलायंस के सदस्य हैं। किसी को दोबारा बोलने में असमर्थ बनाने का केवल एक ही तरीका है, मृत व्यक्ति फिर कभी नहीं बोल सकता। हालांकि अगर सैकड़ों वर्षों तक मार्गदर्शक के रूप में काम कर चुके मार्गदर्शक को अचानक किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, तो इससे सेलेस्टियल एलायंस का संदेह पैदा हो सकता है। काफी विचार विमर्श के बाद रक्षक डुआनमू ने अंततः प्राप्त करने वाले दूत के बेटे का उपयोग करके एक जाल बिछाने का फैसला किया, जिससे ये भ्रम पैदा हो सके कि प्राप्त करने वाला दूत अपने नाकारा बेटे के कारण मर गया था। इस प्रकार उसकी मृत्यु के लिए किसी और को फंसाया। हाँ, जैसा तुम कहते हो वैसा करो। याद रखना, कोई सबूत मत छोड़ना। काम हो जाने के बाद राजा के मार्गदर्शक के बेटे को भी चुप करा देना। शाओ हुआशिंग ने भयंकर रूप से कहा। वह युवा गुरु को उस महिला को ढूंढने नहीं देगी। 2 सुंदर युवा आत्माओं द्वारा 9वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री तैयार करने के बाद अनन्या राठौर ने 9वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसे एक निम्न श्रेणी के 8वें स्तर के कीमियागर से एक उच्च श्रेणी के कीमियागर तक पहुंचने में 80 से अधिक वर्ष लग गए। हालांकि आर्टिफैक्ट भावना ने कहा कि उसकी गति पहले से ही बहुत तेज थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी और भी तेजी से जाना चाहती थी। इस बार उसे विश्वास था कि वह 9वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकती है। वह 10वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की कोशिश करने में कई और दशक बिताना चाहती थी। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। आधा महीना बीतने के बाद उसने अभी निम्न श्रेणी की 9वीं रैंक की गोलियों का एक जत्था परिष्कृत करना समाप्त ही किया था कि उसने जिंगचेन को बाहर से पुकारते हुए सुना। अनन्या राठौर ने अपने कपड़े बदले, एक भेष बदलने वाली गोली ली, अपने बेटे को गले लगाया और रहस्यमयी स्थान छोड़ने और बाहर जाने से पहले उनमें से प्रत्येक को चूमा। बाहर आते ही उसे बाहर से एक शोरगुल सुनाई दिया। बाहर इतने शोरगुल का क्या मतलब है? उसने जिंगचेन से पूछा। जिंगचेन ने झटपट कहा, दीदी वुशुंग, गो उपनाम वाले वे 2 शैतान बहुत नफरत के लायक हैं। उन्होंने वास्तव में हमारे नगर देवता मंदिर को कर वसूलने के लिए मजबूर किया, जिससे पूरा मंटुओ नगर निराशा में रो पड़ा। वे सभी साधक स्पष्टीकरण मांगने के लिए हमारे नगर देवता मंदिर में आए हैं।
अनन्या राठौड़ ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं और कहा, गो उपनाम वाले दो शैतान, क्या वे जू जी के दो भाई हैं जिनके बारे में आपके गुरुजी ने पहले पता लगाया था? हाँ, बिल्कुल सही, ये वे ही दो हैं। वे मंटुओ नगर में सबसे नीच दानव साधक हैं। जलाना, हत्या करना, लूटना, जबरन वसूली करना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं करेंगे। जिंगचेन ने क्रोधित होकर कहा, उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। अनन्या राठौड़ ने जिंगचेन की ओर देखा, फिर अपने नाजुक हाथ को हिलाया, जिससे उसकी मध्य उंगली पर आध्यात्मिक झरने के पानी की एक बूंद दिखाई दी। उसने धीरे से इसे जिंगचेन के माथे की ओर हिलाया और आध्यात्मिक झरने के पानी की बूंद तुरंत उसके माथे में गायब हो गई। जिंगचेन को अचानक लगा कि उसका दिमाग साफ हो गया है, उसका सिर अब शोरगुल वाला नहीं है और चिड़चिड़ापन और क्रोध की भावना अचानक गायब हो गई है। तुम मंटुओ नगर के भीतर की आभा से प्रभावित थे, अनन्या राठौड़ ने उससे कहा और आध्यात्मिक झरने के पानी की एक छोटी बोतल निकाली और उसे दी। तुम्हारा साधना स्तर उच्च नहीं है, इसलिए तुम इससे आसानी से प्रभावित हो जाते हो, जो तुम्हारी साधना के लिए हानिकारक है। यह आध्यात्मिक झरने का पानी तुम्हें अपना दिमाग साफ रखने में मदद कर सकता है। जिंगचेन ने जल्दी से जेड बोतल ले ली। धन्यवाद दीदी वुशुंग, मैंने खुद भी इस पर ध्यान नहीं दिया। गो उपनाम वाले उन दो शैतानों ने जबरन कितने हुआनयिन पत्थर इकट्ठे किए हैं? वह काम पर लौट आए। मास्टर ने उन्हें आगे गिना है और पूरे 100,000 निम्न श्रेणी के हुआनयिन पत्थर हैं। इतना ज़्यादा? उसने अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। 1,00,000 हुआनयिन पत्थर उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन मंटुओ नगर के गरीब साधकों के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी। जब वह पहली बार प्रेत साधना नगर में आई थी, इससे पहले कि वह शहर के द्वार में प्रवेश करती, उसके पास प्रवेश करने के लिए पर्याप्त हुआनयिन पत्थर नहीं थे। ये कई प्रेत साधक थे जिन्होंने उसके लिए 20 निम्न श्रेणी के हुआनयिन पत्थर इकट्ठे किए थे। मंटुओ नगर के अधिकांश साधक शहर के बाहर के प्रेत साधकों की तुलना में थोड़े ही अधिक अमीर हैं। ये कल्पनीय है कि ये 100,000 निम्न श्रेणी के हुआनयिन पत्थर मंटुओ नगर के सभी साधकों का पूरा भाग्य हो सकते हैं। यदि वे परेशानी पैदा नहीं करते तो यह अजीब होता। गो उपनाम वाले वे दो शैतान उसके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। चलो बाहर जाकर देखते हैं। वृद्ध तांत्रिक नगर देवता की हवेली के द्वार के बाहर खड़ा था। उसके सामने हजारों साधक थे जिन्होंने पूरी तरह से सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। वह कई साधकों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह केवल उनके साथ खेल रहा था, इस उम्मीद में कि वे बस अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार हुआनयिन पत्थर गो उपनाम वाले दो भाइयों के हाथों में पड़ गया है और उन्हें वापस करने के लिए कहना असंभव है। वे दोनों स्वर्ण अमर क्षेत्र के चरम पर हैं और अगला कदम महान लुओ स्वर्ण अमर क्षेत्र होगा। उनका डटकर सामना करना कोई बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं है। वृद्ध तांत्रिक एक कंजूस व्यक्ति था जो केवल पैसे लेने में रुचि रखता था और कभी भी इसे देने में नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कभी अनन्या राठौड़ को छेद को पैच करने के लिए हुआनयिन पत्थर का उपयोग करने के लिए कहने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ये साधक इससे खुश नहीं थे। उन्होंने बहुत मेहनत से हुआनयिन पत्थरों की एक छोटी सी राशि बचाई थी, केवल उन सभी को छीन लिया गया जिससे एक भी नहीं बचा। इस बात ने उन्हें क्रोधित कर दिया, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि दो दानव साधक गो क्यूई और गो पिंग नगर देवता की हवेली की आड़ में हुआनयिन पत्थर इकट्ठा करने गए थे। उन्होंने गो उपनाम वाले किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उनके पास नगर देवता के महल में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुँह उपनाम वाली नई नगर देवता को बाहर आने दो और हमें स्पष्टीकरण देने दो। क्या हर दिन काय की तरह अपनी हवेली में छिपना उसके लिए शर्मनाक नहीं है? हमारे हुआनयिन पत्थर हमें वापस दो। हाँ, हमें हुआनयिन पत्थर वापस दो। जैसे ही अनन्या राठौड़ बाहर आए, उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाहर आने के बाद भिक्षुओं की आवाज़ें जोर से हो गईं और उनके भाव और भी अधिक उत्साहित हो गए। नई नगर देवता, आपने आखिरकार बाहर आने का फैसला कर ही लिया। हमारे हुआनयिन पत्थर हमें वापस दो। आपको उन हुआनयिन पत्थरों के लिए हमें मुआवजा देना होगा जिन्हें कमाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। वृद्ध तांत्रिक ने कहा, अमिताभ, मैंने इसे कई बार कहा है, आपके हुआनयिन पत्थर उन दो दानव साधकों गो क्यूई और गो पिंग द्वारा एकत्र किए गए थे। इसका हमारे नगर देवता मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारे नगर देवता मंदिर की ओर से कर वसूल किया है। तुम सब मिले हुए हो। अभी कर का समय भी नहीं हुआ है और तुम पहले से ही हम साधकों को लूटने के लिए गिरोह बना रहे हो। यह नियमों के खिलाफ है। हम आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सिटी एम्पर के कार्यालय जा रहे हैं। हमारे हुआनयिन पत्थर हमें वापस दो। उन्हें अभी वापस करो। अगर तुम इसे वापस नहीं करते हो तो हम तुम पर मुकदमा करेंगे। अनन्या राठौड़ ने भीड़ की ओर देखा और पाया कि सबसे तेज और सबसे आक्रामक आवाज़ें कई दानव और राक्षस साधकों से आई थीं। यद्यपि प्रेत साधक भी क्रोधित थे, उनकी आंखों में कोई उग्रता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वे अपने भाग्य को स्वीकार कर रहे हैं,
शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि हुआनियन पत्थर वापस मिलना असंभव है और वे भाग्यशाली ब्रेक की उम्मीद में यहाँ आए थे। हालांकि इन सभी साधकों में से प्रेत साधक सबसे अधिक हैं। अनन्या राठौड़ ने पहले वृद्ध तांत्रिक और जिंगचेन से मंटुओ नगर की जनसंख्या गिनने के लिए कहा था। मंटुओ नगर की एक डरावनी प्रतिष्ठा थी, इसलिए स्थायी जनसंख्या बड़ी नहीं थी, जिसकी कुल संख्या 10,000 से कम थी, जो अन्य शहरों की जनसंख्या के आधे से भी कम थी। हालांकि प्रेत साधकों की संख्या कुल जनसंख्या का 80% थी। इसका मतलब है कि दानव साधकों, आध्यात्मिक साधकों और अन्य आध्यात्मिक साधकों को मिलाकर भी उनका हिस्सा केवल 20% है। दानव साधक और दुष्ट साधक अक्सर एक साथ मिलीभगत करते हैं। उसे लगा कि 100,000 हुआनियन पत्थर जो 2 राक्षसों गो क्यूई और गो पिंग ने जबरन एकत्र किए थे, वे प्रेत साधकों से एकत्र किए गए हुआनियन पत्थर होने चाहिए। जो दानव साधक यहाँ आते हैं वे शायद यहाँ जानबूझकर परेशानी पैदा करने आते हैं। ये सोचकर उसकी नज़रें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। कृपया शांत हो जाएं और एक पल के लिए मेरी बात सुनें, अनन्या राठौड़ ने शांति से कहा। उसकी शांत आवाज़ सभी के कानों तक पहुंची। सबसे पहले, मंटुओ नगर की नवनियुक्त नगर देवता के रूप में मैं जिम्मेदारी से सभी को बता सकती हूँ कि गो क्यूई और गो पिंग, इन 2 दानव साधकों का हमारे नगर देवता के निवास से कोई लेना देना नहीं है। उनके नीच कार्य मेरे लिए घृणित हैं। यदि वे फिर कभी संरक्षण धन या कर वसूलने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ ढूंढें और मैं सभी को न्याय दिलाऊंगी। इन शब्दों ने कई प्रेत साधकों को एक दूसरे को भ्रमित होकर देखने पर मजबूर कर दिया। वे उनकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे थे। मंटुओ नगर में लंबे समय तक रहने के कारण वे नगर के पुरुषवादी वातावरण से प्रभावित हो गए थे। वे चिड़चिड़े और आसानी से क्रोधित होने लगे थे, लेकिन गहराई में वे अभी भी अपने साथी इंसानों पर भरोसा करना चाहते थे। तुम बकवास कर रही हो, तभी एक दानव साधक ने गुस्से में कहा। तुम और वे दोनों दानव गो क्यूई और गो पिंग एक साथ मिले हुए हो। तुम बस हमारे हुआनियन पत्थरों की आखिरी बूंद तक निचोड़ना चाहते हो। एक दानव साधक ने आगे कहा, तुमने कहा था कि तुम सबको न्याय दोगी, तो हमारे हुआनियन पत्थर वापस करो। हाँ, हमारे हुआनियन पत्थर वापस करो। बकवास करना बंद करो, हुआनियन पत्थर निकालो। दानव साधक और दुष्ट साधक एक के बाद एक चिल्लाने लगे, जिससे प्रेत साधक भी क्रोधित हो गए। अनन्या राठौड़ मन ही मन मुस्कुराई, फिर उसने छोटे अग्निपक्षी को 9 सिर वाले पक्षी में बदल दिया और बाहर उड़ने दिया। उफ! एक तीखी, लंबी चीख ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मेरा 9 सिर वाला पक्षी साधकों का मांस खाना पसंद करता है। ये जंगली और अदम्य है और यहाँ तक कि मैं भी इसे रोक नहीं सकती। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। वह दानव साधकों और राक्षस साधकों से यह कह रही थी। अतीत में पाताल नरेश का 9 सिर वाला पक्षी साधकों को खाना पसंद करता था, विशेष रूप से उन्हें जो अत्यंत दुष्ट थे। एक बार निगल लिए जाने पर वे पूरी तरह से नष्ट हो जाते थे, और पाताल नरेश इसका उपयोग उन लोगों को दंडित करने के लिए करते थे जो जघन्य अपराध करते थे। ये देखकर साधक क्रोधित तो हुए, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रेत साधकों ने एक पल के लिए स्पष्टता प्राप्त की और यहाँ तक कि घुटने टेकने की इच्छा भी महसूस की। अनन्या राठौड़ ने अचानक चिल्लाकर कहा, मेरे लिए हुआनियन पत्थरों से मुआवजा देना असंभव नहीं है। मेरी प्रजा के रूप में दानव साधक नेता को मेरे नगर देवता के निवास के झंडे तले हुआनियन पत्थर इकट्ठा करने की अनुमति देना वास्तव में मेरी गलती थी। सभी को मेरे मुआवजे के रूप में 100,000 निम्न श्रेणी के हुआनियन पत्थर दे रही हूँ। ये सुनकर कई साधक बहुत खुश हुए। उन दानव साधकों ने विजयी मुस्कान बिखेरी, लेकिन फिर उसने विषय बदलते हुए कहा, हालांकि इस मंटुओ नगर में केवल प्रेत साधक मेरी प्रजा हैं और केवल मेरी प्रजा ही इन 100,000 हुआनियन पत्थरों को प्राप्त कर सकती है। अन्य सभी दानव साधक और राक्षस साधक सिर्फ बाहरी लोग हैं। आप मंटुओ नगर में रह सकते हैं, लेकिन आपको नगर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हुआनियन पत्थर मुझे देने होंगे, या फिर आपको बाहर निकालने के लिए मुझे दोष न दें। तुम बकवास कर रही हो। हम दादा हुआनियन पत्थर नहीं दे रहे हैं। तुम जो कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है, एक दानव साधक ने उपहास करते हुए कहा। अनन्या राठौड़ ने कहा, मैं मंटुओ नगर की प्रभारी हूँ, तो तुम खुद को क्या समझते हो? एक विचार के साथ आसमान में चक्कर लगा रहा 9 सिर वाला पक्षी अचानक नीचे झपटा और उसके तेज पंजों ने दानव साधक की एक बांह को फाड़ दिया। हर जगह खून के छींटे उड़ गए। दानव साधक चिल्लाया, उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। तुम्हारी बिना किसी कारण के लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अनन्या राठौड़ के होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़ गए। मैं नगर देवता मंटुओ नगर की स्वामिनी हूँ। तुमने मेरा अनादर किया है। ये देखते हुए कि यह तुम्हारा पहला अपराध है, 9 सिर वाला पक्षी बस तुम्हें एक सबक दे रहा है। यदि तुम इसे फिर से करते हो तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तुम बस इंतजार करो, हमारे बॉस निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे आएंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे।
दानव साधक उसकी बातों से भयभीत था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागने से पहले एक कठोर धमकी देने में कामयाब रहा। अन्य साधकों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। 9 सिर वाला पक्षी अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, अगर आप वास्तव में इसके निशाने पर आ गए तो यह आपकी हड्डियां भी नहीं उगलेगा। दानव साधकों के डर की तुलना में उपस्थित सभी प्रेत साधक उत्साहित थे। उन्होंने पाताल नरेश के पूर्व वाहन 9 सिर वाले पक्षी को देखा और उसकी महान शक्ति को देखा। सबसे रोमांचक बात यह है कि उनके नवनियुक्त नगर देवता ने कहा कि केवल प्रेत साधक ही मंटुओ नगर के नागरिक हैं और अन्य सभी साधक बाहरी हैं। यदि यह वास्तव में सच है तो इन प्रेत साधकों को इन दानव साधकों द्वारा स्थिति पलटने में असमर्थ होने की हद तक फिर कभी सताया नहीं जाएगा। नगर देवता, हमें हुआनयिन पत्थरों के आपके मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, हमें बस इतना चाहिए कि आप अपनी बात रखें और इन दानव साधकों को बाहर निकाल दें। एक प्रेत साधक जोर से बोला। बाकी सभी प्रेत साधकों ने सहमति में सिर हिलाया। अनन्या राठौड़ ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस महीने के भीतर मंटुओ नगर को पूरी तरह से साफ कर दूंगी और इसकी शांति बहाल कर दूंगी। लेकिन हुआनयिन पत्थर अभी भी आपको मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि आपको इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी और बाहरी लोगों को इसे छीनने नहीं देना होगा। यदि आपको कोई लूटपाट का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे ढूंढने के लिए सीधे नगर देवता के निवास पर आ सकते हैं। फिर उसने ठंडेपन से दानव साधकों और अपने आसपास के अन्य लोगों पर नजर डाली और कहा, मैं तुम्हें अपना सामान पैक करने और बाहर निकलने के लिए 10 दिन दे रही हूँ। यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो हर महीने नगर देवता के निवास को 1000 निम्न श्रेणी के हुआनयिन पत्थर दो। यदि तुम भुगतान नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए अपने उपाय करूंगी। उसकी बातें बेहद असभ्य थीं, जिससे उपस्थित दानव साधकों और राक्षसों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। दुर्भाग्य से एक क्रूर 9 सिर वाला पक्षी उनके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और उन्होंने इसे कोसने की हिम्मत नहीं की। 1000 हुआनयिन पत्थर, तुम बस उन्हें क्यों नहीं लूट लेते? मैं हुआनयिन पत्थर नहीं दे रहा हूं, देखते हैं कि तुम मुझे कैसे बाहर निकालते हो। कितना दुस्साहस, सरासर बकवास कर रही है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ दिन में सपने देख रही है। धिक्कार है, यह अपमानजनक है। चलो जाकर बॉस गोऊ को बताते हैं और उन्हें इस छोटी छोकरी से निपटने देते हैं। बस इंतजार करो, वह मर चुकी है। वह निश्चित रूप से इस महीने से आगे जीवित नहीं रहेगी। ये दानव साधक आपस में फुसफुसाए, फिर गुस्से से मुड़े और चले गए। अनन्या राठौड़ ने इन लोगों की पीठ को देखा, उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक रहा था। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से 100,000 निम्न श्रेणी के हुआनयिन पत्थर निकाले। आप इन हुआनयिन पत्थरों को उनके बीच बांट सकते हैं, उसने वृद्ध तांत्रिक और जिंगचेन से कहा। तुमने सच में यह मुझे दे दिया? वृद्ध तांत्रिक दुखी लग रहा था। हालांकि यह उसका हुआनयिन पत्थर नहीं था, फिर भी उसे लगा कि अनन्या राठौड़ दानव साधक के लिए मुआवजा देकर और बिना किसी कारण के 100,000 निम्न श्रेणी के हुआनयिन पत्थर देकर बहुत दयालु हो रही थी। अनन्या राठौड़ हालांकि अपने होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपनी आवाज वृद्ध तांत्रिक को पहुंचाई। बेशक यह मुफ्त नहीं है, मैं गोऊ उपनाम वाले उन 2 भाइयों को इसे ब्याज सहित चुकाने पर मजबूर करूंगी। वृद्ध तांत्रिक की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने जल्दी से व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और सलाह दी, अनन्या, वे दोनों भाई स्वर्ण अमर क्षेत्र के चरम पर हैं। तुम उनके लिए कोई मुकाबला नहीं हो। मुझे लगता है कि अभी उनके तीखेपन से बचना बेहतर है। वृद्ध तांत्रिक की बातों में बहुत अर्थ था। अनन्या राठौड़ का वर्तमान साधना स्तर स्वर्ण अमर क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही था और उसके लिए दोनों दानवों का डटकर सामना करना उचित नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि अनन्या राठौड़ के पास साधना करने के लिए 10,000 गुना अधिक समय था। तो उसने अभी जो कहा वह था 10 दिन बाद। 10 दिनों की राशि का 10 गुना 1,00,000 दिन है। वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती जिसके बारे में वह अनिश्चित हो। चिंता मत करो, उसने वृद्ध तांत्रिक से कहा। उसके आत्मविश्वासी चेहरे और थोड़ी सी भी घबराहट की कमी देखकर वृद्ध तांत्रिक ने बेवजह सहज महसूस किया। वर्तमान में पूरे नगर देवता के निवास में 20 से भी कम लोग हैं। ये सभी लोग प्रेत साधक हैं। कुछ विश्वसनीय विश्वासपात्र हैं जिन्हें वृद्ध तांत्रिक ने दशकों तक पाताल लोक में प्रशिक्षित किया है और कुछ जिंगचेन के अच्छे दोस्त हैं। वे सभी वे लोग हैं जिन पर वृद्ध तांत्रिक भरोसा करता है। इन सभी प्रेत साधकों ने अनन्या राठौड़ का बहुत सम्मान किया और उससे प्यार किया। उनकी दृष्टि में वह पाताल लोक में प्रेत साधकों के बीच प्रकाश की सबसे चमकीली किरण थी, जो उनके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती थी। उनका मानना था कि वह पाताल नरेश द्वारा भेजी गई एक दूत थी, क्योंकि 9 सिर वाला पक्षी, जो पाताल लोक का एक पौराणिक जानवर है, कहीं से भी प्रकट हुआ और उसकी पुकार का पालन किया। सभी प्रेत साधकों का मानना था कि वह पाताल लोक में एक अलग तरह का बदलाव ला सकती है। वे सभी उसका अनुसरण करने को तैयार थे। अनन्या राठौड़ जब भी उनकी श्रद्धापूर्ण निगाहों को देखती थी तो हमेशा थोड़ा दोषी महसूस करती थी। आखिरकार वह बिल्कुल भी शुद्ध प्रेत साधक नहीं थी।
हालांकि चून की चीजें इस मुकाम पर पहुंच गई हैं, इसलिए उसके पास अंत तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वह पाताल लोक में प्रेत साधकों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी और उनके विश्वास और समर्थन को व्यर्थ नहीं जाने देगी। बाहर सभी को प्रेत साधकों को हुआन यिन पत्थर बांटते हुए देखकर अनन्या राठौड़ के पास अधिक लोगों को भर्ती करने और अपनी शक्ति का विस्तार करने की योजना पहले से ही थी। अभी इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मंटुओ नगर के भीतर की अस्पष्ट पुरुषवादी आभा निकलती रहेगी, जिससे नगर के सभी साधकों की मानसिक स्थिति प्रभावित होगी। केवल इस स्रोत को पूरी तरह से समाप्त करके ही वह उन शक्तियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। हुआन यिन पत्थर लगभग सभी बांटे जा चुके थे। अनन्या राठौड़ ने देखा कि कई दानव साधक और राक्षस साधक इधर उधर झांक रहे थे। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जो स्पष्ट रूप से कुछ बुरे इरादों को छुपा रहे थे। उसकी ठंडी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और वह अचानक सभी प्रेत साधकों से जोर से बोली, कृपया आपको दिए गए हुआन यिन पत्थरों को सुरक्षित रखें। लेकिन डरो मत। यदि कोई आपकी संपत्ति का लालच करने की हिम्मत करता है तो बस 9 सिर वाले पक्षी को बुलाएं और हमारा प्रवर्तक 9 सिर वाला पक्षी आपके लिए न्याय करेगा। अरे! उसके ठंडे शब्दों को ध्यान में रखते हुए आसमान में चक्कर लगा रहे 9 सिर वाले पक्षी ने एक तेज, लंबी चीख निकाली। उसके गहरे नीले पंख एक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। छिपने वाले दानव साधक इतने भयभीत थे कि वे कांप उठे। छोटे अग्निपक्षी को भयंकर काम करना पसंद है। उसे लगता है कि यह बहुत अच्छा है और ये लोगों को इतना डरा सकता है कि वे खुद को गिला कर लेंगे। ये प्रेत साधकों की श्रद्धापूर्ण निगाहों का आनंद लेते हुए बिना किसी रोक टोक के आकाश में भी मंडरा सकता था। मालकिन ने इसे आज से शुरू होने वाले अगले 10 दिनों तक मंटुओ नगर के प्रत्येक प्रेत साधक की रक्षा करने और बाहरी लोगों को उनके हुआन यिन पत्थरों को चुराने से रोकने का निर्देश भी दिया था। अब यह मंटुओ नगर में कानून का प्रवर्तक है। उन घृणित बदमाशों को दंडित करने और उन्हें प्रताड़ित करने का विचार इसे खुश करता है। उपस्थित साधक उससे भी अधिक उत्तेजित थे। वे मंटुओ नगर में इतने वर्षों तक रहे थे और कोई भी कभी उनके लिए खड़ा नहीं हुआ था। उन्हें जबरन लूटे जाने की आदत हो गई थी। कुछ शक्तिशाली प्रेत साधक अन्य शहरों में आजीविका कमाने के लिए मंटुओ नगर को बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। वे शहर से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि शहर के बाहर रहस्यमयी आध्यात्मिक पत्थर कमाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल दिन प्रतिदिन इस तरह का जीवन जी सकते थे। अब जब एक नई नगर देवता अचानक प्रकट हुई है और उनकी रक्षा कर रही है, तो वे किसी भी अन्य की तुलना में अधिक खुश हैं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह महान 9 सिर वाले पक्षी को उनकी रक्षा के लिए भेजेगी। मेरे बच्चे, पाताल नरेश तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीड़ में भूरे बालों वाले एक बुजुर्ग प्रेत साधक ने कांपती आवाज में बात की। हाँ, पाताल नरेश निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करेंगे। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। हम सभी प्रेत साधक तुम्हारे सबसे मजबूत समर्थक हैं। हम हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे। हम किसी और को आपको चोट नहीं पहुंचाने देंगे जब तक वे हमारी मृतदेह पर कदम नहीं रखते। इन प्रेत साधकों ने गंभीरता से बात की। अनन्या राठौड़ ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसने केवल वही किया था जो उसे करना चाहिए था, फिर भी इन प्रेत साधकों ने उसे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी दे दिया। ये प्रेत साधक बहुत शुद्ध हैं। यदि आप उन पर थोड़ी सी भी दया करते हैं तो वे असीम कृतज्ञता और ईमानदारी के साथ आपको चुकाने के लिए तैयार हैं। उसने सभी की ओर हाथ हिलाया और कहा, मैं मंटुओ नगर की नगर देवता हूँ और आप मेरी प्रजा हैं। मैं अनन्या राठौड़ हूँ। आपकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और यह स्वाभाविक है। निश्चिंत रहें, 10 दिनों में मैं आप सभी को एक बिल्कुल नया मंटुओ नगर दूंगी। वे बाहरी लोग, जिनमें तथाकथित मंटुओ नगर के बॉस 2 दानव भाई गो क्यूई शामिल हैं, यदि वे हुआन यिन पत्थर देने नहीं आते हैं तो 10 दिनों में मैं उन्हें हमारे मंटुओ नगर के नियमों से अवगत कराऊंगी। उसने जानबूझकर 10 दिन की समय सीमा पर जोर दिया और जानबूझकर 2 दानवों, गो क्यूई और गो पिंग का जिक्र किया, सिर्फ दोनों भाइयों को बताने के लिए। उनके अहंकार को देखते हुए दोनों भाई मंटुओ नगर से कभी दूर नहीं जाएंगे, न ही वे उसे कोई हुआन यिन पत्थर देंगे। वे बस 10 दिन बाद तक इंतजार करेंगे जब वह उनके दरवाजे पर आएगी और फिर वह सभी के सामने उसके चेहरे पर तमाचा मारेंगे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जब उसके शब्द 2 दानवों, गो क्यूई और गो पिंग के कानों तक पहुंचे तो वे दोनों ठंडेपन से उपहास करने लगे। उनकी आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण उपहास दिखाई दिया। हमें उसके नियम बताएं। ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैंने कभी किसी को इतनी बकवास करने की हिम्मत करते नहीं देखा और वह एक कमीनी औरत है। गो पिंग गुस्से में उपहास करते हुए हंसा। नीचे बैठे गुर्गे आपस में बातें करने लगे। मुझे नहीं पता कि उसे ऐसी बात कहने की हिम्मत कहाँ से मिली। क्या वह ब्यानचेंग के राजकुमार को बुलाकर अपना समर्थन करने की योजना बना रही है? वह राजा किंगगुआन को अपना समर्थन करने के लिए कह रही है और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। सबसे बड़े भाई गो क्यूई, जिससे एक मजबूत राक्षसी आभा निकल रही थी, ने उपहास किया।
गोपिंग ने कहा, हमारी बहन ने कहा कि राजा चुजियांग जानबूझकर राजा ब्यानचेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं जिससे वह अपने कार्यों का भुगतान कर सके। उसके पास एक ऐसी धर्मपुत्री के बारे में सोचने का कोई समय नहीं होगा जिसे वह केवल कुछ ही दिनों से जानता है। तो चिंता मत करो, 10 दिनों में वह हमारे पास आएगी और फिर हम उसे दिनदहाड़े यातनाएं देकर मार डालेंगे। चून की महारानी जू जी ने ऐसा कहा है, इसलिए वह सही ही होंगी। ऐसा लगता है कि वह महिला प्रेत साधक वास्तव में बर्बाद हो चुकी है। नीचे के दानव साधक उसकी चापलूसी करने लगे। वह छोटी छोकरी अधिक से अधिक स्वर्ण अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है, फिर भी वह 2 मालिकों को चुनौती देने की हिम्मत करती है। यहाँ तक कि आकाशीय राजा भी उसे नहीं बचा सकते। अहंकारी होने का यही अंजाम है, बकवास करने का यही अंजाम है। अगर हमें पता होता कि यह छोटी छोकरी इतनी दुष्ट है तो कितना अच्छा होता यदि तुम लोग स्वयं मंटुओ नगर के नगर देवता बन जाते। दानव साधकों में से एक ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते। गो क्यूई ने कोसा, मुझे नगर देवता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुराए गए हुआनयिन पत्थरों को अपनी जेब में रखा जाए। यदि मैं नगर देवता होता तो मुझे हर चीज़ में दखल देना पड़ता और आसानी से प्राप्त किए गए हुआनयिन पत्थरों को सौंपना पड़ता। केवल एक मूर्ख ही वह नगर देवता बनना चाहेगा। हाँ हाँ हाँ, बॉस सही कह रहे हैं, मैं बहुत मूर्ख था। हम 10 दिनों के बाद तक इंतजार करेंगे जब वह छोटी छोकरी अपमान की तलाश में हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तब हमारे नेता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और मंटुओ नगर के प्रेत साधकों की आंखें खोल देंगे और उन्हें दिखाएंगे कि मंटुओ नगर का असली बॉस कौन है। गो क्यूई ने ठंडी सांस ली, बिल्कुल सही, हमें उन्हें बताना होगा कि कौन प्रभारी है और किसे अपनी बात रखने का अधिकार है।